अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं? आपको पता है कि आप लोग जो भी कुछ सीख कर बैठे हुए हैं ना इस वक्त, वो सब आपके अम्मा अब्बा का गेम है। हमारे अम्मा अब्बा हमारे खूनी रिश्तों ने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, प्यार करना सिखाया, कभी कभार नफ़रत करना भी सिखा दी, अपने हक़ के लिए बोलना सिखाया, कभी कभार अपने हक़ के लिए बोलना नहीं भी सिखाया। हम उनसे ही सब कुछ सीखते हैं और हमें लगता है कि हम उन्हें प्यार करेंगे तो वो हमें प्यार करेंगे, क्योंकि जैसे उन्होंने हमसे प्यार किया तो हमने उनसे प्यार किया, जैसे उन्होंने हमारी केयर की तो हमने उनकी केयर की, हमने उनसे जो मांगा उन्होंने दिया, उन्होंने हमसे जो मांगा हमने दिया। तो हमें लगने लगा, जब हमें उन्होंने इतना स्ट्रॉन्गली बनाया कि आगे की ज़िंदगी दुनिया में हमें लगने लगा कि जैसे वो है ना हमारे खूनी रिश्ते, बाहर दुनिया भी वैसे ही होगी कि आप उनसे मुखलिस होगे, वो आपसे मुखलिस होंगे, आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप उनके साथ काइंड रहोगे, वो आपके साथ काइंड रहेंगे। तो कभी कभार हमारे अम्मा अब्बा हमें चालाक बनाना भूल जाते हैं या हमें नाइव बना देते हैं, और हमें ज़िंदगी के साथ, वक्त के साथ साथ हमें पता लगता है कि ऐसा नहीं है, बाहर की दुनिया थोड़ी सख्त है, बाहर की दुनिया थोड़ी तल्ख है, वहाँ इस तरह का गिव एंड टेक नहीं मिलता। क्या आप जेन्युइन होगे तो आपको सामने जेन्युइन लोग मिलेंगे? नहीं। जब आप बाहर की दुनिया में निकलते हो, यानी कि अपनी खूनी रिश्तों को छोड़ के ज़िंदगी में नए रिश्ते बनाना शुरू करते हो, तो वहाँ कभी आपको धोखा भी मिलता है, कभी आपको ज़्यादती भी मिलती है, कभी आपको वो काइंडनेस, वो मुखलिस होना जो आप खुद होते हो, दूसरे की तरफ से रिएक्शन में वो आपको नहीं मिलता, और तब टूटता है आपका दिल। तब पता चलता है कि दिल टूटना बेसिकली होता क्या है। ये आज मैं दिल टूटने की बात क्यों कर रही हूँ, अल्लाह खैर करे, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो चुका है। 27 जून से टूटा हुआ दिल आपके सामने मुलाहिजा हो चुका है। ARY डिजिटल पर नया ड्रामा सीरियल शुरू हुआ है, टूटा हुआ दिल, जो आप रोज़ 7 बजे देख सकेंगे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर। और अगर अम्मा अब्बा ने नहीं सिखाया ना कि जब दिल टूटे तो क्या करना चाहिए, तो इस ड्रामे से सीखिएगा। इस ड्रामे की बेसिकली मार्केटिंग करने के लिए इसके मेन लीड्स आज हमारे पास मौजूद हैं। ये ड्रामा इतना अच्छा है कि इसको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं, लेकिन बताना बनता है कि जो इतनी मेहनत से इन एक्टर्स ने उसमें एक्टिंग की है, या पूरी टीम ये ड्रामा आपके लिए ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर लेकर आई है, ये देखना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो दिल मत तोड़िए, लेकिन मैं ज़रा सा प्रोग्राम का टाइम तोड़ने वाली हूँ, ब्रेक की तरफ जाकर वापस आने वाली हूँ और आपको इसके मेन लीड से मिलवाऊंगी आज अपने शो पे। तो आइए, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान देखिए मगर सुनिए टूटे हुए दिल की बातें। गुड मॉर्निंग। तो ना छोटी सी बच्ची तुमसे क्या कहेगी? बाबा मेरी मामा क्यों नहीं है? मैं इसके लिए कोई ऐसी लड़की देखूंगा कि जो सिर्फ इसकी बीवी बन के नहीं, इरहा की माँ बनकर आए। मुझसे अब दोबारा मोहब्बत हो नहीं पाएगी। खुदा जाने ऐसा क्या किया है आपने कि मैं खुद को आपकी सोच से आज़ाद ही नहीं कर पाता। जिंदगी में एक ऐसा वक्त था कि लगता था दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे, आज ऐसा लगता है कि अब कभी खुशियाँ खत्म नहीं होंगी। समी, तुम्हारे घर में एंट्री मारने का वक्त आ गया। पूछो इससे, ये यूके से अपनी बीवी का पैसा और जेवर लेकर यहाँ क्या करने आया है? समीम को बर्बाद करने आया है ये। मोहब्बत वो अभी भी मुझसे ही करती है। बहुत पहले ही अपने कानों से सुन चुका था तुम्हारा घटिया सच। यकीन नहीं आ रहा था बस कि तुम जैसी औरत के हाथों ट्रैप कैसे हुआ मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगी। जब रिश्तों में नुकसान होता है तो चोट दिल पे लगती है, उसे बुला के आगे नहीं बढ़ा जाता।
वेलकम बैक। और ये जो धुआंधार ट्रेलर आपने देखा है, ये 27 जून को हमारा ड्रामा शुरू हो चुका है, टूटा हुआ दिल। और टूटा हुआ दिल को आज जोड़ने के लिए यहाँ मौजूद हैं आगा अली, जिनका खुद दिल बहुत दफ़ा टूटा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़िश जहांगीर से ये मेरा दिल ये दिल तोड़ती हैं, हसीन खवातीन यही करती हैं। और आरेज अहमद शादीशुदा। इनका जुड़ चुका है, इनका जुड़ चुका है। हाँ, शादीशुदा क्या कहते हैं, खाना आबादी, वो क्या कहते हैं, मतलब खाना आबादी। खाना आबादी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो आपने एक्सप्रेशन दिया अपने ड्रामे के प्रोमो में, मैं देख के बता सकती हूँ प्रोमो, मैं समझे एक ऑडियंस हूँ कि आपका विलेनिश कैरेक्टर है थोड़ा सा, शेड्स हैं। कह सकते हैं। हाँ शेड्स है इसमें, सारे बहुत इंसान लिखे हुए हैं इन्होंने। हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि विलन है तो विलन है, हाँ। पॉजिटिव है तो अलग पॉजिटिव अलग है। शेड्स हैं। ग्रेज हैं सबके, जिस तरह इंसान होते हैं, बुरे भी और होते हैं। इस शख्स का दिल टूटा है, मुझे लग रहा है किसी ने तोड़ा है इस ड्रामे में। इन्होंने तोड़ा भी ये बात कहते हुए ना आपकी शिद्दत अलग ही दिखाई देती है, पता है, जब भी आप भी कहती हैं। हाँ। पर ऐसा है। हाँ, है ना, देखा मैंने। अब मैं देखिए ना, एज ऑडियंस मैंने देखा है वो, और ये जो है ये किसी सिचुएशन में फंस गई है, ऐसा लग रहा है देखने में। ये बेवफा है नहीं, लेकिन बेवफा करार दी जा रही है, ऐसा ही कुछ आपको है। ऐसा लग रहा है? मुझे प्रोमो देख के ऐसा लग रहा है। बस फिर यही समझे आप। ये अच्छा है वैसे ये। हाँ, ये भी promo, अच्छी हाँ। है। नहीं ऐसा है भी है नहीं है। और नहीं भी। इसके लिए देखिए टूटा हुआ दिल। क्या हुआ है? अच्छा, मैं बता आज ही देता हूँ देखिए। खामखाई कहानियाँ, तो मुझे रोक दीजिएगा अगर मैं ज्यादा बोल दूँ। नहीं आप ज्यादा ओवर शेयर अगर मैं कर दूं कहानी इतना प्यारा तो बता बोलता है, तू दीजिएगा। ज्यादा बोल। नहीं नहीं नहीं, लेकिन ऐसा कुछ मत बोल। ओवर शेयरिंग ना हो जाए। फाद या डॉक्टर साहब में से किसी का फोन आए, हमारे प्यारे जी। प्रोड्यूसर्स। बिग बैंग एंटरटेनमेंट का ये ड्रामा है, जी उनके सारे ड्रामे हिट होते थे। एक तो ये वो लग जाती है माशाल्लाह ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और Touch wood। दूसरी बात ये है कि इसकी लाइटिंग बड़ी मुझे पसंद आ रही है, तो उस पर रोशनी डालें। ये किसको क्रेडिट देंगे आप लोग? डायरेक्टर को और डीओपी को हाँ, और प्रोडक्शन हाउस को भी, बिकॉज़ आई थिंक दे प्रोवाइडेड विद एवरीथिंग। दादा लाइटों के अच्छे पैसे दिए होंगे तो आई हूँ। बिल्कुल नहीं, वही बिल्कुल। जब आपके डायरेक्टर का वो वाला विजन है तो मुझे लगता है फिर पूरी टीम का वैसे बन जाता है। तो टीम बहुत हमारी माशाल्लाह अच्छी रही इसके थी। डायरेक्टर हैं अहमद सुहेल। अहमद सुहेल, अहमद सुहेल। और इसके राइटर हैं, मैं पढ़ के बताऊंगी भाई, सादिया अख्तर। सादिया। हाँ, राइटर का नाम I've done याद my है। homework. वेरी गुड। सादिया अख्तर इसकी राइटर हैं, जी। अहमद सुहेल इसके डायरेक्टर हैं। जी, और सादिया जी ने भी बहुत ही खूबसूरत लिखा है। वेरी वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत बहुत Script अच्छी is beautiful। सिचुएशन। आप लोगों ने पहले अहमद के साथ कभी काम किया है? नहीं, it was my very first time with First Amber। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता इनका हूँ। ये मेरी करियर का वो वाहिद ड्रामा है जिसका स्क्रिप्ट जब मेरे पास नहीं आया था तो मुझे पता था कि मुझे ये ड्रामा करना है। हाँ, क्योंकि एमर इज़ बिन द क्लोजेस्ट मी। मेरी पिछली 12-13 साल की जो जर्नी रही है कराची में, उसमें जो सबसे मेरा छोटा भाई बन के मेरे सबसे क्लोज रहा है। मेरी सारी म्यूजिक वीडियोस भी उसी ने डायरेक्ट की हैं। ओहो, एंड अच्छा एमर वाज है। एन एसोसिएट डायरेक्टर जब मैं उसको मिला। हाँ। तो ये ड्रामा जब एमर ने मुझे बताया दैट ही इज डूइंग दिस सीरियल एंड इट्स वेरी फिल्मी एंड वेरी इट्स अ लव स्टोरी एंड ऑल दैट, हाँ। तो वो सब मैं सुन तो रहा था, पर ये मुझे पता था कि ये करना ही करना है। हाँ। फिर उसने मुझे जब ये बताया कि ये ड्रामा बिग बैंग प्रोड्यूस करा है, तो आई हैव अ मैन क्रश ऑन फाद मुस्तफ़ा एंड आई लव हिम एंड डॉक्टर साहब ऑल्सो। एंड आई थिंक मेरी लाइफ का एक बहुत ही मेमोरेबल प्रोजेक्ट है जो बिग बैंग के साथ किया था। तो it was an opportunity to just do this thing for Emma, but then do it with Big Bang and then for ROI. इसका OST क्या आपने गाया है? जी, जी जी जी। और दो गाने गाए हैं। ये in मुझे fact. उड़ती उड़ती खबर आई, Yeah. मैंने कहा वाह भाई। अच्छा, इसकी मजे की बात ये है कि देन अगेन द प्रोडक्शन हाउस को Yeah. क्रेडिट जाता है। इसके 2 OSTs हैं, Yeah, अच्छा, एक हमारे ट्रैक का है और एक इनके ट्रैक का। yeah. हाँ, In fact, इसके 3 OSTs हैं। तो तीसरा कितने भी है? गाए हैं? हाँ, it's क्या हुआ? actually there are 3 songs in the drama. कितने गवाए? 2 मैंने गाए हैं और हाँ। एक गाना जो है वो एक्स्ट्रा पैसे मिले कि नहीं? No, we did it for Emma। Ah. We did it in No, love। I got paid very well. क्यों झूठ बोलूं मैं? And I also will tell you something. ये जो हम ड्रामा देख रहे हैं और हम कह रहे हैं ना, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये होती है द इन्वॉल्वमेंट द प्रोडक्शन हाउस हैज़ एंड द पैशन द डायरेक्टर हैज़। एमर एक मिड पागल आदमी है। जब वो काम पे आता है तो उसको दुनिया में किसी और चीज़ से कुछ लेना देना नहीं होता।
वो एक पागल इंसान है इस मामले में. He's just in the drama and nothing else. He's a cruel director. Yeah, he's like a वो madman on the जो set. चाहिए वो चाहिए. चाहिए. चाहे 3 बज रहे वो हो या 4 प्रोवाइड बज रहे किया. आई थिंक हम सब ने विटनेस किया है कि जो उस मानता था वो उसको प्रोड्यूसर ने दिया. Initially, I was very apprehensive about working with Ahmer. मैंने कहा पता नहीं कैसा होगा, कैसा करेगा. But I guess once it began, तो ये एज डायरेक्टर उनका पहला प्रोजेक्ट है. नहीं पहला तो नहीं है. पहला नहीं है, सेकंड और पर आई थिंक इस टाइप का उसका इस पहला टाइप ड्रामा का जिसमें अहमर ने भी full-fledged बताया कि serial. मुझे ये करना है. ही इज एज फिल्मी एज आई एम. तो एट टाइम्स मैं ज़हन में सोच रही होती थी कि इसको ऐसे कर लेते हैं, तो अहमर आके बता दिया करते थे कि हाँ इसको ऐसे कर लेते हैं. फिर माशाल्लाह ये दोनों भी किसी फिल्मी चीज से कम नहीं थे. तो इसीलिए लेकिन ये मुझे बन लगता के है हम निकला सबका अगर फिल्मीज़म आप एक ग्राइंडर में डालें तो जो रिजल्ट निकलेगा वो इनका फिल्मीज़म होगा. क्योंकि जितनी फिल्मी माशाल्लाह नाजिश हैं वो मुझे नहीं लगता कि हम ट्राई करते हैं. बहुत फिल्मी है ये हम ट्राई करते ज्यादा हो हैं. जाती है फिल्मी कभी कभार. नेटफ्लिक्सिश फिल्मी हो जाती है ये. सीरीज़िश फिल्मी भी हो जाती है. फिल्मी हो जाती है. But इस वजह से भी अहमर के साथ काम करने का मजा बहुत तो आया. अमर का पिछला ड्रामा बड़ा हिट था. क्या नाम था उसका? मेरी बहुएं. मेरी एक ड्रामा बहुएं, था. हाँ. It was actually very popular. Yeah. But I think this is going to change a lot of things. Inshallah for him as well. क्योंकि वो अब लोगों को बेसिकली OTT प्लेटफॉर्म्स के प्रोजेक्ट्स देख देख के इतनी आदत हो गई है. अच्छे शॉट्स, अच्छी लाइटिंग, जी, अच्छी बिल्कुल, एक्टिंग, बिल्कुल. उन सब की के कोई हल्की चीज़ अब वो मतलब उनके मेयार पे पूरी नहीं होती. नहीं अब ये मसला भी हो गया कि यू नीड टू वर्क हार्ड. Yeah, absolutely. बहुत लोगों के लिए मसला हो गया. अब चलाऊ काम नहीं होता. अब नहीं हो सकता. हाँ, अब चलाओ अब बिठा के वो एक जगह कैमरा फिक्स करके नहीं हो सकता. बड़ी डायरेक्टर्स को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि मुकाबला अब ज़्यादा है. अब इंटरनेशनल मुकाबला है. बिल्कुल, absolutely. I think हमेशा से ही था तो सही वो. नहीं जैसे आप देखें ना, अब हर दुनिया के हर कोने वाले जो है हमारे ड्रामे देख सकते हैं. बिल्कुल, पहले ऐसा नहीं absolutely, होता था ना. absolutely. पहले कूजे में बंद थे. बिल्कुल, अब तो बिल्कुल. भाई ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप सब देख सकते हैं. Exactly. अब नाजिश अगर बाहर जाती होगी या अभी आप भी गए हुए थे लंदन, तो सब पहचानते होंगे. बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, absolutely. ओके, पहचानते हैं. कि भाई हमने आपका फला और बहुत ड्रामा प्यार हम देते देख हैं, रहे हैं. बहुत ज्यादा. बिल्कुल. पहले तो ऐसा नहीं होता था. पहले कैसेट्स होते थे, VCR में देखा जाता था. जब Yeah. ड्रामा बन के खत्म हो once जाता again था. हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है Solid है. सॉलिड है. ये हाँ. तो बाहर के लोग भी कहते हैं. हाँ, दूसरे exactly. हमारे अच्छा डब भी हो रहे हैं. फ्रेंड्स. हम टर्की में थे, मैं और हिबा. तो 3-4 खवातीन टर्किश वो हिबा के पास आ गई कि हम उन्होंने अपनी ही ज़बान में कुछ बोला. हाँ. प्रॉबेबली यही था कि हमने तुम्हें देखा है और तुम बहुत प्यारी हो फलाना फलाना. तो आगे से इसने भी अपनी ज़बान में उर्दू में बोला. तो बड़ा मज़े का एक्सचेंज था एक. तो उससे यही हुआ कि वहाँ भी कितनी देखा अच्छी जाता बात है ना कि डब होके Yes. हमारे ड्रामा, हम लोग तो टर्किश ड्रामे उठा के डब कर रहे तो हो. आपने देखा he's so sweet ना. He's like किसी ने आके हिबा को टर्किश में कुछ बोला. I'm sure वो यही था कि तुम बहुत प्यारी हो फलाना फलाना. That is so sweet यार. That is so sweet. यही बोला होगा. अच्छा आप लोगों के अलावा जो और एक्टर्स हैं इसमें. उफ. क्रेजी एक्टर. हाँ भाई, क्रेजी एंसेंबल है. उस दिन कुछ दिनों पहले मोहसिन गिलानी साहब मेरे शो पर आए थे किसी जी. सोशल टॉपिक पर. अच्छा. उनको ना मैं अपने ड्रामे को प्रमोट करूं. हाँ, मैंने कहा आपकी टीम आएगी, मेरे पास परेशान क्यों हो रहे. मेरा टॉपिक बिल्कुल कुछ और था. तो कह रही मैंने ना मेरा ड्रामा आ रहा है. बहुत एक्साइटेड थे ये इस ड्रामे को लेकर. जी बिल्कुल. सो मोहसिन गिलानी साहब हैं इसमें, महानूर परवेज़ है, फ़ाइक खान है, उमेरा बानो है, राबिया नौरीन है, शर्मीन अली हैं, बाबर अली हैं. कोई और ऐसे हैं जिनको मैं भूल गई हूँ. वनीज़ा है. फाइक खान है. वनीज़ा है. मेरा बानो है. वनीज़ा वही जोरे तो नहीं, है. जो शोएब के साथ मशहूर हो गई थी बेचारी. बेचारी बच्ची वो आई थी मेरे पास. She's a great actress हाँ. by the way. वो है. But then again या मोहसिन गिलानी साहब जो है, राबिया जी मेरे अम्मा अब्बा बने हुए हैं. ओ भाईजान क्या ही लोग अच्छा हैं. इसमें अम्मा अब्बा भी सिर्फ अम्मा अब्बा नहीं, हाँ. उनकी भी आई अपनी थिंक एक हाँ आई थिंक बात वो है, अपनी वाहिद कहानी है. बड़े अरसे में ऐसा होता है ना, आप किसी सेट पे जाते हैं और आपको नजर आता है कि हर एक्टर एक दूसरे के मुकाबले पे एक्टिंग कर रहा है. Literally, हर yes. कैरेक्टर इज लाइक कि देयर ऑन द एज कि मैं ये मतलब सीन उनको लेके मौका जाऊंगा. मिलता है कुछ काम एंड करने. या एब्सोल्युटली. शर्मीन जी ने जो काम किया है, बाबर भाई ने जो काम किया है, राबिया आपा ने जो काम किया है. राबिया आपा के साथ जितने मैंने सीन्स किए इमोशनली, उसमें हम दोनों असल में रोए हैं. भाई अपने ज़माने की वो हीरोइन रह चुकी हैं. She's इतनी a कमाल brilliant एक्ट्रेस होती actress, थी. brilliant Rabia Appa actress. is what a lady, what a beautiful person, and
वो जब एक्टिंग उनके, आपको पता है जितने सीन मैंने उनके साथ कराए उनके लिए ताली बजती। हाँ, कोई ऐसा सीन ही नहीं है जिसपे उनके लिए ताली नहीं अच्छा, ये बजी। मुझे बाद में भी पता चलता रहा क्रू से कि राबिया आपा का सीन था कल, क्योंकि मेरा काम उनके साथ इतना नहीं है, हाँ तो तालियां बजी हैं। वो करती है हाँ, ऐसा every scene scene है है, भाई। every आई वाज वेरी ग्लैड कि भाई अच्छा है मेरी अम्मा ये बनी है। हाँ हाँ बहुत अच्छे उनके साथ सीन्स हुए इमोशनली। अब्बा के साथ भी एक अच्छा कनेक्शन रहा है इसमें, लेकिन वो जरा बेटियों का जो लिहाज मोहसिन होता साहब है also हाँ is वो रहा, बट fantastic हाँ in the he's character. also सो बेसिकली राबिया नौरीन आपकी अम्मी बनी हुई है, और किसकी अम्मी और अब्बू कौन बने हुए हैं? बाबर भाई इज प्लेइंग माय बाबर फादर। भाई, अच्छा। आई थिंक Arda's वो father. मैं बचपन में उनके गानों पे बहुत नाचा हूँ मैं, जानू तो बहुत बहुत मैं डांस किया है मैंने। व्हाट अ मोमेंट इट वाज द फर्स्ट डे आई वाज ऑन शूट विद हिम। एंड बाबर भाई इज अ फिल्म इटसेल्फ। बाबर भाई बोलना शुरू करते हैं तो फिल्म शुरू हो जाती है। हाँ उनके नस नस में फिल्म बनी मतलब है। उफ द आवाज, हम एक दूसरे को बहुत तंग से, मैं उनको बहुत तंग करता था उनकी आवाज। मैंने बहुत मिमिक्री किया बचपन में उनकी। तो मैं जब भी उनको मिलता था तो ऐसे ही हम मिलते थे कि अरे बाबर भाई, तो वो ऐसे ही मिलते थे, बिकॉज़ दिस ग्राम ऑन हिज वॉइस, वो वाज फैंटास्टिक। और आपकी अम्मी कौन बनी है? मेरी अम्मी नहीं है, तो बताओ। ड्रामे में नहीं हाँ है। नहीं है ना, रामे में नहीं इनकी है। अम्मा नहीं बनी। मेरी वालदा है उमेरा बानो आपा अच्छा और अकबर इस्लाम अपा है। अच्छा और अच्छा मानूर हाँ, भाई वो भी बड़े अच्छे एक्टर हैं। क्रेजी गुड एक्टर। हाँ और मानूर आपकी बहन है? बहन है। अच्छा, और वो शर्मीन किसकी अम्मी और बहन है? Sharmeen is की playing बहन है। my sister, ओह but Sharmeen also is what a wonderful lady. लंबे लंबे बहन भाई उठाए ना। Yeah, yeah. तीनों हम फैमिली ही लगे हैं हम, आप Family tall देखिएगा। family। कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हाँ यहाँ मतलब पे। देखो सबके एजी फेसेस हैं। हाँ, इनकी शक्लें मिलाने फैमिली की तो कोशिश। लगता है कि सालों से बनती ही आई है फैमिली। I posted the first picture with Babar bhai and so many people started, oh, we didn't know this was your father. And I'm like, अरे यार, he's not, एक तो he's not that old. वही मैं कह रही हूँ कि कास्टिंग बड़ी समझदारी से की है। Goes to the casting director. Oh, absolutely. Casting director is Emmer only, and thanks to the production house, क्योंकि I think they were too kind. Big Bang is, आपने अभी बोला उनका हर ड्रामा हिट होता है। Now I know कि सबसे बड़ा यही रीज़न है कि एक तो माशाल्लाह ये दोनों बहुत ही प्यारे लोग हैं, डॉक्टर साहब भी और फाद तो है ही खूबसूरत इंसान। अगेन मैं बाइस्ड हूँ थोड़ा फाद के मामले में, पर एज प्रोड्यूसर्स दे आर वेरी वेरी गुड। उनका जो चेक एंड बैलेंस है, आप यूं होता है तो प्रोडक्शन हाउस को पता होता Totally है, सेट invested. पे यूं मसला हो तो उन्हें पता होता है, दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व। आप टक करके मैसेज करें आपको तभी रिप्लाई आता है। सो देयर इज नो, एक होता है ना कम्युनिकेशन गैप बन जाता है, पर देयर इज नथिंग लाइक दैट। आई थिंक दे फैंटास्टिक प्रोड्यूसर्स एंड दैट्स व्हाई टूटा हुआ दिल भी एक बड़ा तवील अरसा होता है आप एक प्रोडक्शन हाउस के अंदर गुजारते हैं प्रोजेक्ट करते हुए 6-7-8 मंथ्स, तो थ्रू आउट आपको किसी एक चीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। ये मेरे लिए बड़ा मिरेकल ये सुकून था है। भाई साहब। अच्छा अपने कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ, जैसे जितना बता सकते हो कैरेक्टर स्केच बेसिकली मैं कहूँगी अगर। झूठ झूठ बताना, झूठ झूठ नहीं नहीं सच बताओ, ओवर झूठ क्या? शेयरिंग हो जाती है। नहीं पता है? ओ भाई आजकल का फैशन है ओवर शेयरिंग, सच्ची है। पहले ही जिस तरह ये की ये फैशन बिल्कुल pro- अच्छा नहीं है, इसको कोई फॉलो नहीं नहीं करे। नहीं फिर देखिए इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना कि वो अगर आप जब तक थोड़ा बहुत टीजर में या प्रोमो में ओवर शेयर नहीं करते ना लोग फिर आपने हमारा कल वाला टीजर देखा जो कल रिलीज हुआ है, जिसमें नहीं बहुत सारा मैंने एक्शन यही है, देखा है अभी। जिसमें बहुत सारा एक्शन भी है। क्यों नहीं लगा रहे? वो अभी लगाएंगे। I hope लगाएंगे। फिल्म आई गेस। एंड आई थिंक वो आप टीजर देखना, बिकॉज़ आई नो लड़कों आप को और बड़ा यासिर मजा आता भाई है। यू गाइस लव फिल्म्स, तो आप वो टीजर देखिएगा। आई थिंक इट्स, अगर लगा दो यार, अगर दिखा दो हमें अभी दिखाएंगे ना ब्रेक पे जाते हुए यू लव दिखाएंगे। इट, यू लव इट। अपने कैरेक्टर्स के बारे में बताओ कि कैसा कैरेक्टर है, क्या है क्या नहीं है। थोड़ा बता। पहले तो नाम बताओ, कैरेक्टर का नाम क्या है भाई? मेरे कैरेक्टर का नाम है शाजिर। जमशेद। शाजिर नाम है उसका। शाजेर। शाजिर शाजिर। शाजेर। शाजिर मैंने कहा है तो शाजिर ही होगा। शाजिर ही। शाजिर। अच्छा मतलब मुझे जो इसकी एक ब्रीफ मिली थी शर्जील भाई से, वो ये थी कि एक एम्बिशियस है लड़का जो कि अपने एम्बिशन के लिए कुछ भी कर सकता है, हाँ कैन गो टू एनी लेंथ्स हाँ। उसको अचीव करने के लिए। तो ये भी वो पिछले जो 2 एपिसोड चले हैं उसमें ये नुमाया हो गया कैरेक्टर। नहीं, नॉट पूरी तरह। नहीं नहीं आई थिंक लॉट ऑफ अभी शेड्स कहाँ? स्टिल हाँ, अभी तो टाइम है। अच्छा अच्छा। अभी तो टाइम है, लेकिन इसका पहला सीन बड़ा मजेदार है। हां, द तो इंट्रो वहाँ वाज से फैन, पता लोगों को लगना बहुत अच्छा भी लगा वो। हाँ, पता लगना शुरू हो जाता है कि किस तरह का लड़का है। अच्छा तो शाजिर जो है वो थोड़ा सा क्या बोला आपने कि एम्बिशियस है। एम्बिशियस है। एम्बिशियस है तो Over बहुत ambitious। सेल्फ इसको काम करने का, पैसा कमाने का। सेल्फिश है। हाँ बिल्कुल है। एम्बिशियस होने के साथ साथ थोड़ा एम्बिशियस लोग सेल्फिश है। सेल्फिश तो होते हैं, वरना फिर एम्बिशन तो अचीव नहीं होता।
अच्छा मेक सेंस ये बहुत ही आपने Makes sense. कंट्रोवर्शियल बात कर दी है ये। सेल्फिश होना पड़ता है कहीं ना कहीं। अच्छा मुझे ऐसा लगता है सेल्फिश वर्ड एक नेगेटिव कॉनोटेशन में क्यों लेते हैं हम? अच्छा तू पॉजिटिवली बोल रहा है। हाँ मतलब मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ तो इसमें कोई गलती तो नहीं। मतलब मैं आई जिंदगी थिंक वो में सेल्फिश होना तो नहीं बोलेंगे उसको। जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ तो इसमें कुछ गलत बात तो नहीं है अगर किसी का कोई हार्म नहीं हो रहा तो। हाँ अगर किसी का कोई हार्म नहीं हो रहा तो मैं सेल्फिश हूँ कोई बात नहीं। बट उसको फोकस्ड होना बोलेंगे ना फिर। सेल्फिश होना नहीं बोलेंगे। सेल्फिश होना नहीं बोलेंगे। सेल्फिश इज आई पुट माई सेल्फ पहले बाकियों बेसिकली को बाद में। सेल्फिश नेगेटिविटी में ही बट आता दैट्स है। योर फोकस्ड ऑन योरसेल्फ। प्रायोरिटी सेट करना है। सेल्फिश होना होता है कि फिर तुम्हारा बुरा हो भी रहा है तो मैं नहीं, मैं तो अपने बारे में हाँ तो ये सेल्फिश है। बेसिकली हाँ ये कैरेक्टर सेल्फिश है। द कैरेक्टर इज अगर किसी अब भी इन्होंने घुमा दिया अगर किसी का बुरा हो रहा अगर है आप ये कह देते ना कि मैं अपना फेवरेट हूँ तो लोग उसको बुरा नहीं समझते कि मैं अपना फेवरेट बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन नहीं समझते सच्ची में। एक स्टेटमेंट जो दी प्यारी तो मैं हूँ आज तक लोग ताने देते हैं सेल्फ देखिए मैं अपनी फेवरेट हूँ और प्यारी तो मैं हूँ में फर्क है। देखिए प्यारी तू मैं वो एक सब्जेक्टिव statement बात भी हो itself. जाती है खुद ना। से प्यार It's a करना भी fact. बुरी बात नहीं है इट्स अ बिल्कुल फैक्ट, नहीं, प्यारी तो आप बिल्कुल हैं। हाँ, तो वो जब इंसान प्यारा और जब खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। ये बहुत पुराना वो है मिसरा, बहुत पुराना शेर है। तो ये फैक्ट है। बिल्कुल। जो खूबसूरत होता है उसको पता होता है खूबसूरत, हाँ है ना। लोग कुछ मासूम लोगों को नहीं भी पता होता वैसे। वो फिर वो हजम नहीं करते, वो कहते हैं ओ माय गॉड ये निकलती नहीं है अपनी ऑब्सेशन से बाहर। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर हम और इन लोगों के भी कैरेक्टर्स पूछेंगे कि क्या है उसका स्केच। गुड मॉर्निंग। खूबसूरत है और मैं इतना खुशनसीब कि तुम जैसी लड़की का साथ मिला मुझे। तुम जानते भी नहीं हो कि मैं इस दिन का इंतजार कितने टाइम से कर रही थी। मेरे भाई की शादी है यार, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी में अपनी बेटियों की शादी कर। खुद को सही से देखने तो आखिरी बार थोड़े ना देख रहे हो। फ्रॉड करके गया है वो हमारे साथ, हमारे पैसे लेके गया है। मेरी बेटी दुल्हन बनी बैठी है, बारात का इंतजार कर रही है। मुझे जिंदगी की कोई दुआ न दे, मेरे जख्म भर न जाए दवा न दे। इतनी कहानियां हैं कितने ही किस्से, पर अपनी कहानी में प्यार तेरे हिस्से, दर्द मेरे हिस्से, सुकून तेरे हिस्से, जुनून मेरे हिस्से। बड़े जतन करके मिला तो इश्क ये जुनून मैं तेरे हिस्से, बन ही गया। और तू यार दिल चाह रहा है मेरा तो ताली बजाने का। अरे यार दैट्स सो स्वीट यार। सो Every scene has a story. वेरी नाइस। आपको अच्छा लगा? अरे मुझे बहुत अच्छा, मतलब ये क्लिप अलग से काट के रील में लगाया जाए। फिल्मी प्रोमो, सीरियसली बहुत सारे प्रमोशनल जो शोज करती हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ कि बड़ा बहुत मेहनत की है हर शॉट पर बिल्कुल, माशाल्लाह। बिल्कुल, और फिर जो एक्टर्स है ना उनको देख के भी खुशी महसूस होती है कि हमने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, हमने जो काम किया वहाँ मतलब लाइक रिजल्ट ये निकल कर आया है। बहुत कोलैबोरेटिव भी है अमर। हाँ हाँ बहुत एब्सोल्युटली। कोलैबोरेटिव। आप कुछ मशवरा दें तो वो खुले दिल के साथ खुले ज़हन के साथ सुनते हैं। प्रॉपर आपको फ्रीडम दी जाती शॉट्स है। वॉट्स बड़े अच्छे बनाए हुए हैं, कैमरा एंगल, कैमरा जिधर रख के शॉट I think बनाया the हुआ है। DOP also Asim is a young guy and he's very He good. was very He's very good. very good. प्रॉपर वो भी अपना very quick as well. काम करते Yeah, थे। yeah. तेज भी। हाँ, इतना यंगस्टर्स अच्छा है ना तो ये लोग तो फिर सब ऑब्जर्व करते हैं कि क्या चल रहा है। थोड़े से ओल्ड स्कूल लोग हो जाते हैं, वो अपने जी। पुराने उससे अनलर्न नहीं करते चीजों को। बिल्कुल, जो यंगस्टर्स हैं वो आजकल के जमाने की चीजें देखकर Because फिर they're वो inspired apply- by, जैसे अभी आपने कहा Netflix and all these, मुझे लगता है ये सब वही काम देखते हैं, so their inspirations are like that,
तभी आपको रिजल्ट ऐसा मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं तो कहती हूँ पुराने भी जो लोग हैं जिनको बहुत सेंस है काम की, उनको भी थोड़ा सा अपने काम को थोड़ा चेंज करके अपडेट करना चाहिए। बिल्कुल करना हाँ, चाहिए, मुझे बिल्कुल लगता है। करना चाहिए, बिल्कुल। आप देखो यश चोपड़ा प्रोडक्शन हाउस बहुत हम सब जानते हैं। Look at their movies 20 years ago, Yes, then exactly. 10 years ago, then today. So everybody, you know, वो सब आज वो के दौर चेंज के होती गई ना, हिसाब पहले से। यश चोपड़ा, फिर उनका बेटा, Yeah. फिर उसने और यंगस्टर्स हायर कर जितना लिए। आपके पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि ग्रो करता है उतना ही आप चेंज करते जाते हैं चीजें। तो हमारे यहाँ भी काफी लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेहनत हो स्टोरी नहीं टेलिंग रही बदल गई है, टेक्नोलॉजी काफी की। हद बिल्कुल। तक। I think evolve करना is very very important. वेरी Very अब वो रील्स हैं, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, तो अटेंशन स्पैन भी ऑडियंस का कम है, बिल्कुल कम हो गया। तो राइटर्स को भी बदलने की जरूरत है अपना लिखने का तरीका। बिल्कुल वो बिल्कुल। ठहर नहीं सकता अब ड्रामा एक जगह पे, यार बिल्कुल भागना पड़ेगा। सो क्रेजी के सेट पे मेरी ड्रामे की एक फैन है, सोचो कि मेकअप पे है वो, तो उन्होंने कहा मैं आपका ड्रामा देख रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, और ड्रामा बड़ा अच्छा जा रहा था। तो अचानक गुजरते हुए मैंने देखा कि वो ड्रामा देख रही है 2x पे, यानी कि वो जो स्पीड है वो 2x पे है, और वो देख रही हैं, और उनका वो इतना सेट हो गया हुआ है कि डायलॉग चल रहा है, मैंने तुम्हें किसी को और वो देख रही है बिल्कुल इवॉल्व हो, और वो कहती है जो मुझे सीन बहुत अच्छा लगता है मैं उस पर 1x पे कर पता है, लेती मैं आपको सच बताऊं, मैं झूठ नहीं Otherwise- बोलूंगी, मैं भी ऐसे करती हूँ। हूँ। वेल डन। मैं बहुत सारे ऐसे ड्रामे जो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन कहीं कहीं उसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं वो पानी मिलाते हैं ताकि उनको ज़्यादा पैसे कमाएं, ड्रैग करते हैं, उसको पानी मिलाना कहते हैं ना। अच्छा था यार। हाँ, आलू गोश्त में आई पानी लाइक मिला दिस, देते हैं। ये मैं आगे लेके जाऊंगा। हम ऑनर हैं, ऑनर तो नहीं है, हाँ ऑनियर है हम क्या, ऑनर। यही तो हमारी खास बात ऐसे है। ही मैं गुड तो मॉर्निंग पाकिस्तान। ड्राइंग रूम लगा हुआ है मेरा, ये जगह लगती है, हाँ। इसकी है vibe। होमली, बहुत होमली हो तो गया है। आना बड़ा ही सेट पे हुआ। आप चाहें तो जूते उतार के चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं, कोई माइंड नहीं करेगा। सो वो मैं फिर फास्ट फॉरवर्ड करके देखती हूँ कि मुझे ड्रामे के कुछ सीन्स हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक्टिंग बड़ी अच्छी लग रही है, मगर वो पानी जब मिला हुआ आता है फॉरवर्ड फ्लैशबैक। कमेंट्स भी अगर आप पढ़ें तो उसमें अक्सर ये होते हैं कि 2x वाले अटेंडेंस लगाओ, यस, तो नीचे लोगों ने भी लिखा होता है जी जी हम हैं। हाँ तो अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तो ड्रामा उस ऐसे तरह जिस तरह एक लंबे मुकालमे होते थे और ठहर जाता था एक जगह, वो नहीं हो सकता। हाँ, और आवाम भी ठहर और जाती सबको कह रहे होते तो श्श्श, बोलना नहीं। अब तो जी मासी भी आ रही है, उसके दरमियान बीच में झाड़ू पोछे भी लग रहे हैं, और खवातीन ड्रामे भी देख रही हैं, सालन चढ़ा के भी आ गई, तो वही सीन चल रहा है कभी, ऐसा है। तो आपको कितना ही टफ काम करना पड़ेगा टू होल्ड द ऑडियंस। हाँ। आई थिंक वो कंपटीशन या वो बार इतना हाई हो गया हुआ है हाँ। कि अब ऑडियंस को टिकाना फॉर होल एपिसोड के वो ध्यान से देखे इज अ ह्यूज। बट देन अगेन एक कॉन्ट्रडिक्टरी बिलीफ भी है मेरा कि अगर ट्रुथफुल है आपका आर्ट तो लोग ठहरते भी हैं। बिल्कुल, जैसे absolutely। कफील में पर लोग वही तो है ठहरे, ना, कुछ लोग truthful पानी होना नहीं ही- मिलाते, कुछ लोग पानी कफील में लोग मिलाने ठहरे नहीं। हैं, उन्होंने आराम से हाँ। देखा है, राम बहुत मोहब्बत से बना हुआ ड्रामा था। जी हमारे डायरेक्टर साहब तो पानी मंगाने भी नहीं देते, मिलाना तो बहुत दूर की बात है। वो तो जान मैं कह रहा देने था पे आ क्रूअल जाएगा। डायरेक्टर है, एक इसमें शॉट आया होगा जिसमें मैं वो चौरंगी के इर्द गिर्द बाइक लेके घूम रहा हूँ, मुझे बाइक चलानी नहीं आती, हैं? तो उसने कहा राउंड अबाउट पे शॉट चाहिए मुझे। आधा दिन ये करते रहे हैं, मैं फिसला विसला सब, सीख गए आप उसने कहा कोई बात नहीं हमें अरे देख नहीं, लेंगे। ये ही सच है, माशाल्लाह अच्छी बात है कि आप पैशनेट हो। फिर ये भाई कुछ ज़्यादा ही पैशनेट हैं। इनको डायरेक्टर साहब ने पूछा आपको बाइक चलानी आती है, उन्होंने कहा हाँ कर लेंगे और भाई को बाइक चलानी नहीं आती। तो पहला शॉट हुआ, इन्होंने गियर लगाया, बाइक उधर भाई इधर, और फिर भी ही सो माशाल्लाह ही सो पैशनेट अबाउट इट, ही सेड आई विल डू इट। तो वो नहीं ये यार। जितनी बाइक आप देख रहे हो, ये एक ऐसा इंसान चला रहा है जिसको बाइक चलानी नहीं आती। चलानी नहीं आती, और मोहल्ले का लड़का है, So उसको it's तो बाइक kudos आती to है you, man. चलानी। I mean, well तो done. इसका मतलब इस ड्रामे में तो आप सीख ही गए ना बाइक सीख गया चलाना, बल्कि स्टंट्स भी किया, Stunts भी किए मैंने, इधर खड़े से होके उधर भी बाइक गिरे, चलाई इधर से उधर भी गिरे। बिल्कुल जिनकी जरूरत नहीं भी थी वो स्टंट वो भी भी किया किया। भाई ने। अच्छा, बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे होते हैं, व्यूअर्स अलग तरीके के होते हैं। कुछ लोगों को रोमांटिक ड्रामा पसंद है, कुछ लोगों को एक्शन पसंद है, कुछ लोगों को इमोशनल ड्रामा पसंद है। सो उसी तरह सबकी अलग अलग चॉइसेस होती हैं ज़िंदगी को लेकर, आप लोगों की भी होती होंगी। सो मैं आप लोगों से दिस एंड दैट बेसिकली पूछ रही हूँ, और Okay. तीनों से एक कॉमन सवाल होगा, Okay. वो स्क्रीन पर आएगा। Okay. हम देखें हाँ देख सकते हैं आप, कोई पर्दा नहीं है। फिल्म या ड्रामा, कौन फिल्म की तरफ है, कौन ड्रामे की तरफ है? मतलब लाइक किसको फिल्म पसंद है, किसको पाकिस्तान drama? में ही रहते हुए हाँ ड्रामा। करना देखना दोनों, ये आप लोगों के ऊपर लागू होता है क्यों दोनों। हमें झूठ बोले? फिल्म। फिल्म, हाँ फिल्म। फिल्म। आई थिंक एक्टर की एक हाँ, it's a
एक वो होता है ना, the highest, हाँ, you know, peak हाँ। to do something is बड़ा अच्छी स्क्रीन, फिल्म ये हर एक्टर की चाह होती है। ये भी अच्छा है कि जो ड्रामे चल जाते हैं उनके आखिरी एपिसोड सिनेमा में, ये भी अच्छी बात लगती है हाँ, It's a nice नया trend. trend शुरू मुझे हुआ लगता है जो- वो बहुत ही जबरदस्ती की पर बात इट्स अ है। नाइस ट्रेंड, मुझे मुझे मतलब कोई अपने आप को इख्तिलाफ बड़ी नहीं। स्क्रीन पे देखने अपने का आप एक को मौका हाँ, मिलता खुश है। करने वाली मैं बात चाहूंगा पूरा टूटा हो हुआ दिल जाता की है। आखिरी एपिसोड सिनेमा में चले। हाँ इंशाल्लाह। आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट। अच्छा उसके लिए डिपेंड होता है कि एक बार रेस करना, मतलब वो वाले ड्रामे चले हैं सिनेमा में हमेशा जिन्होंने रेटिंग्स की, वो कहते हैं ना जी, जी। फाड़ी है वो। या दो पर की उनको रेटिंग देखने नहीं भी सिनेमा थी। में कोई नहीं आया ना। निदा जी 1-2 की रेटिंग नहीं इट्स भी नॉट थी, फॉर तो चल पीपल ना, गए। इट्स फॉर द अच्छा, Yeah, exactly. That's what I'm saying. What is cinema? वो डायरेक्टर को वो प्रोड्यूसर को स्पॉन्सर मिल गया होगा वही नहीं, कि दो चला की ले rating हम, नहीं भी थी। सिनेमा पे चला ले। मतलब it's just a trend that we do to make us happy. हाँ It's not that कि आवाम सिनेमा में वेट कर रही है to see this episode. Otherwise वो थिएटर आपको फुल नजर आए, पर कभी ऐसा It's a होता nice नहीं है. trend, आपका Because शौक पूरा होता पर drama ये सेल- is for पर ये एक सेलिब्रेशन होती है ना, हाँ, वो ये- फिनाले। that's what I'm saying. हाँ, कि वो एक उस तरह होती है. पीटीवी के ज़माने में पता है क्या होता था, जो आखिरी एपिसोड होता था ना, वो प्रोड्यूसर क्या डायरेक्टर अपने घर पे रखा करता था, या कोई एक्टर है उसके घर पे रखा Yeah, जाता था। screening हाँ रखते थे। स्क्रीनिंग, Yeah. आखिरी एपिसोड सब इकट्ठे साथ बैठ के देखते थे, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। खाना मज़ेदार खाना Yeah. होता था इस तरह। फिर जब ड्रामे ख़त्म हो जाते थे, मैं तो उस ज़माने की, कि मैं छोटी होती थी, फिर जब ड्रामे हिट होते थे तो उसके हिट होने के बाद अलग अलग फंक्शंस होते थे, जो अलग अलग लोग जैसे शादी के बाद दावतें थ्रो करते ना, ड्रामा हिट होने के बाद दावतें थ्रो किया करते थे। सो नाइस। हाँ, कि किसी ने हैप्पी पीपल, हैप्पी Yes. जनरेशन। ये इस तरह की सेलिब्रेशन होती थी। कितने ही मैं शोज़ में इस तरह अपने अम्मा अब्बा के साथ गई हूँ कि ड्रामे को वो एंड करके सेलिब्रेट करने के लिए सारे एक्टर्स आते थे स्टेज पे, उनको देखने के लिए लोग आ रहे होते अच्छा, थे। बाकायदा इवेंट्स होते बाकायदा इवेंट्स होते थे। That's so sweet. हाँ, very बाकायदा इवेंट्स होते थे। मुझे वो याद है मेरे अब तो हम सब बचपन इतनी में। जल्दी में होते हैं कि बस ड्रामा खत्म हुआ तो we don't हिट हो जाए तो we don't really celebrate it and अच्छा, we just अब publish थोड़ा it. सा ट्रेंड ये चेंज हो गया कि पाकिस्तान में नहीं होता, यही चीज़ बाहर होती है। अमेरिका जा रहे होते हैं वो 2-3 एक्टर्स उसके, और वहाँ सेलिब्रेट हो रहा होता है ड्रामे की हाँ, मीट एंड ग्रीट। मीट एंड ग्रीट। Yeah. थोड़ा चेंज हो गया ना। Yeah, but I think वो तो एक अलग कहानी है meet and greet तो, but celebrating between each other is something else. हाँ, वो होना ये चाहिए. बहुत वो होना जरूरी वो चाहिए. नहीं करते अब लोग। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग शूट या लेट नाइट शूट? लेट नाइट शूट्स। सच्ची? या early morning। ओए ओए, टाइम से बताएं शुरू, ना? टाइम से खत्म वाला शूट। तो वो अर्ली मॉर्निंग वाली नहीं हो आप, बस टाइम से ना मैं अर्ली वाली हूँ, ना मैं लेट वाली हूँ, बस बीच में Okay. खत्म हो जाए। बीच में। दोपहर में lunch- शुरू, ये lunch time दोपहर में 2:30 शुरू 3 और बजे दोपहर ला में के 4 बजे घर भेज दे. बस 8 Lunch बजे time अपने घर होने चाहिए। 8 बजे घर होने चाहिए। और सुबह शुरू कितने बजे हो? 12 बजे। 12 बजे, सही है। कितने घंटे हो? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 घंटे के ड्रेस को 9 to 5 जॉब चाहिए। मैं हैरान हूँ कि आपने 12 से 8 घंटे गिने. हाँ, क्योंकि मैं आदत नहीं रही ना इतने घंटे काम करने की। हाँ, ये बात। ये हमारी अर्ली मॉर्निंग होती है। अब महसूस हुआ हमें टूटा हुआ दिल. हाँ, हमारी सुबह भी कितने बजे होती है ये भी पूछ लें हमसे, 5:30 6 बजे। अल्लाह, तो आपको आवाज भी तो आती है. क्या? सुबह जो आई है. लेकिन हमारी फिर आप लोगों से पहले 2-2:30 बजे हम फारिग भी हो जाते छुट्टी हो जाती है। हाँ। छुट्टी हो जाती है। तो आपने नहीं जवाब दिया मुझे। कुछ दिन लेट नाइट भी चल जाता है, अर्ली मॉर्निंग. आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन तो हाँ, पर तो जो इसलिए- रेगुलर हमारा टाइम है 10:30 10 बजे, हम 11 बजे टाइप वाला जो टाइम है पर वो, आज तक आप मॉर्निंग शो में लेट नहीं हुए कभी? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। कभी शिकायत नहीं हुई आपसे कि लाइव शो में आप पहुंचे क्योंकि नहीं? मैं कभी सो के आया ही नहीं, जाग के आया हूँ. अच्छा, आज हम तीनों प्रोबेबली हमने शेयर यही I किया कि slept हम for 2.5 जाग के hours. आए। हाँ. अब आई woke up at या 7 अल्लाह। सुबह। मैं 3 बजे मेरी आंख लगी और 7 बजे मैं उठ के। couldn't sleep। तो माशाल्लाह I 3 couldn't बजे लगी sleep. तो और मैं आपको बताऊं कमाल की बात यह है कि आज मेरे ना सोने के पीछे जो जिम्मेदार है वो इस ड्रामे का डायरेक्टर है, क्योंकि वो मेरा दोस्त है तो वो मेरे घर पे है एंड वी जस्ट वांटेड टू सेलिब्रेट अ वो लिटिल. क्या कराची में नहीं रहते? नहीं यही कराची रहते में हैं ही ना, है। पर वो आज मेरे पास आए थे रात में, हमने खाना वाना खाया और फिर सुबह 7 बजे तक हमने ड्रामे की बातें डिस्कस की और फिर मुझे निकलने से पहले कह रहा है आप लेट हो जाएंगे और मैं कह रहा हूँ खुद सोया हुआ है और मैं यहाँ तो वो अच्छा, वो एज ए मैनेजर भी काम कर रहे हैं मेरे, तो मैसेज आता है ये रील शेयर नहीं किया आपने अभी तक। मैं याद कर रहा हूँ, कर रहा हूँ यार। अल्लाह उसे मैंने उसका कहा अजर दें. He's so क्या बात है। he's in touch with Everyone. each one of us के कोई चीज़ डिले,
कोई प्रमोशनल चीज आपने पोस्ट नहीं किया है तो सबसे पहले उसका मैसेज आ जाता है कि भाई जबरदस्त। क्रेजी आपने नहीं डाला है ये। नहीं, वो पता है मुझे उनके काम में नजर आ रही है चीज, माशाल्लाह। वो काम में ये वाली क्रेजीनेस काम में नजर आए ना तो बेस्ट, ये बेस्ट चीज होती है। वेरी पैशनेट। अच्छा, ये वो वाला क्रेजी नहीं है क्या? आई लुक क्रेजी बट मेरा काम क्रेजी नहीं है। हाँ, काम crazy। ओके, स्क्रिप्ट फॉलो करना या इम्प्रोवाइजेशन, मतलब आप इम्प्रोवाइजेशन। हाँ थोड़ा सा me. अपने हिसाब से। मैं स्क्रिप्ट लाइन टू लाइन वाली मैं डे 1 से नहीं हूँ, हाँ खलील साहब का स्क्रिप्ट कर लिया तो वो तो नाराज हो जाएंगे इसलिए मैंने आपसे। किया ही नहीं इनका कभी। इवन कितने सीन इनके साथ आगा के साथ तो हम बैठ के बनाते थे, हाँ क्योंकि I मुझे think लगता है improvisation थोड़ा रियल कर देता है सीन को। हाँ थोड़ा रियल करते थे। कभी कभी स्क्रिप्ट बहुत अच्छा होता है तो जरूरत नहीं उसको पड़ती है। बिल्कुल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी जो कैरेक्टर आप बना चुके होते हैं उसके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं जा रही होती तो इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। मैंने बहुत किया है पूरी जिंदगी, इम्प्रोवाइज बहुत बहुत किया है, अपनी मर्जी के तकिए कलाम भी डाले। सो आई थिंक वंस यू सी एन एक्टर वुड ऑलवेज क्रिएट द कैरेक्टर। एक कैरेक्टर वो होता है जो राइटर ने लिख दिया होता है, और एक वो है जब आप एक सर्टेन एक्टर कास्ट करते हैं तो वो आता है एंड देन ही वुड पेंट इट अकॉर्डिंग टू हिज, वो फिर क्या बॉडी लैंग्वेज बनेगा, कुछ मिली जुली सी बिल्कुल एब्सोल्युटली। एक्टर्स मुझे लगता है राइटर बहुत अच्छे लिखते हैं, हमारा भी बहुत अच्छा लिखा होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि एक्टर रिएक्ट कैसे करेगा। सो आई बिलीव इन रिएक्शन। जैसे बीइंग ए नाजिश, मैं इस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करूंगी। बस ये करो नाजिश के माइक पे हाथ ना मारो। सॉरी। मुझे पता है तुम हाथ हिला के उन्होंने बोला ना बीइंग नाजिश। तो मुझे लगता है कि इम्प्रोवाइज आपको वहाँ करना बहुत ज़रूरी होता है जहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा सीन एज आगा सेट के रियल करना हो और बनाना हो, क्योंकि राइटर कभी कभार अपने थॉट से लिख देते हैं। क्योंकि वो अपनी ही थॉट से स्क्रिप्ट लिखेंगे। हाँ क्यों, अच्छा, चूंकि रिहर्सल्स भी नहीं होती, क्योंकि हाँ सुना है मैंने पीटीवी के टाइम पे राइटर होती थी डायरेक्टर भाई, सब बैठ के रीडिंग होती थी, रिहर्सल होती थी, तो वहाँ आप एक पेज पे आ जाते थे। बिल्कुल। यहाँ मैं अलग कंसीव करके गया हूँ, राइटर ने जो लिखा है, डायरेक्टर के लिए एक अलग रूम आपको छोड़ना पड़ता है कि वो भी अपना सीन से input पहले जब रिहर्स कर लेते हैं मुझे लगता है दैट रियली हेल्प्स। हाँ जब आप एक साथ बैठ के डीआर करते हैं, ड्राई रिहर्सल करते हैं, डीआर सीआर, फिर एमर कैमरा तो rehearsal, एमर एआर भी dry कराता है, एमर्स रिहर्सल, एमर्स रिहर्सल, तो वो सब मिला मैं मिलूं बता के रही हूँ ना, एवरी सीन हैज अ स्टोरी। तो वो जैसे ही वो आगा कुछ बोलते हैं, आरिस कुछ बोलते हैं, तो मेरे माइंड में विजन्स आने शुरू हो जाते हैं कि सेट पे इट वाज अमेजिंग सेट। अच्छा, जेन्युइनली मैंने इस ड्रामे में कोई ऐसा सीन नहीं किया जो मुझे लगा कि रेपिटेटिव है या फोर्स्ड है, या इसकी उसके अंदर जरूरत दम है। नहीं या, है। दम आई नहीं। थिंक एवरी सीन बिकेम इम्पोर्टेंट। अच्छा भाई, मेकअप आर्टिस्ट या खुद तैयार होना? खुद खुद तैयार होना। हाँ यार, हाँ, पर मैं कहना चाहूंगा आमिर हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम सब इतने प्यारे लग रहे हैं। उसकी वजह आमिर है, क्योंकि आमिर मैं नॉर्मली नहीं कराता हूँ मेकअप सेट पे, पर आमिर डिड माय मेकअप एंड हेयर एंड एवरीथिंग, सो ही इज वेरी गुड। एट टाइम्स गुड। लड़कों को अपने बालों का बहुत मसला होता है हमारा ना? भी बालों का है हाँ, कि बाल हमारे मेकअप आर्टिस्ट ही बनाता है। मेकअप अगर हम करें तो खुद, बाकी बाल शाल तो आई थिंक अ गुड मेकअप आर्टिस्ट इज वेरी एसेंशियल। अगर नहीं मिले तो हम तो खुद संभाल लेंगे। वैसे आप खुद आप लड़के लोग अपने खुद बाल बना लेते हैं? या आई एम नॉट केपेबल, मेरे में है ही नहीं वो बात कि मैं खुद। आगा भी कहाँ, मतलब हाँ, मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है। मैंने जब भी खुद बाल गर्मियों में बनाए शूट बहुत- कर रहे हैं तो बहुत देन जबल इट्स हो जाता अगली। है मामला। चेहरे का मेरा पूरा फ्रेम ही बदल जाता है जब मैंने खुद बाल बनाए हैं ना, बैलेंस ही नहीं रहता मेरा मुंह। नहीं इतना प्यारा आ रहा है तू यार। नहीं, ये तो आमिर ने किया है ना सारा। और आगा खुद कभी मैं बना आप खुद बना लेते हो अपने बाल? बना लेते हैं, लेकिन आई थिंक इफ ए गुड मेकअप आर्टिस्ट, फिर हाथ का पता चलता है। आई थिंक स्क्रीन के लिए आपका जो पूरा हर चीज़ है, अभी मुझे नहीं पता है कि कॉन्टूर कैसे करते हैं या, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू द बेसिक, आई कैन ड्राई माय हेयर एंड लुक आई डोंट नो एक्सेप्टेबल, बट अच्छा जो आपको द टोन और व्हाटएवर द मेकअप आर्टिस्ट डज, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है स्क्रीन के लिए तो एटलीस्ट। वरना नॉर्मली और वैसे तुमने हमेशा से खुद किया अपना मेकअप? मेकअप मैं खुद कर लेती हूँ वो, क्योंकि हर किसी को मेरी स्किन का नहीं पता होता, बहुत ज़्यादा भी कर देते हैं। लेकिन जब आमिर ने भी किया है, इवेंट्स इसमें जितने भी है ना, उसमें आमिर ने किया है, तो उसने मेरे मुताबिक ही किया है, वेरी मिनिमल, वेरी लाइट। आमिर, हाँ, इस टीम में कोई एक ऐसा बंदा एक्स्ट्रा नहीं था, एवरीबडी वाज सो गुड एट देयर जॉब। आमिर भी तो हाँ, यूजुअली नॉर्मली मेकअप मैं खुद करती हूँ, बाल आमिर बनाता है। हाँ, द वेव्स, द स्लीक, द ऑल। लेकिन नॉर्मली मेकअप आर्टिस्ट 10 बजे से लेके 6 बजे तक खुश रहते हैं, 6 बजे से 10 बजे तक वो खुश नहीं रहते,
तो But he आमिर was की a क्वालिटी थी कि वो all-rounder. 10 बजे He was तक a खुश all-rounder, रहता था. हाँ. He was happy all the time. Even there were कभी-कभी बहुत ज़्यादा cast members थे. We had a lot of people on the set. उस दिन भी he seemed happy. तो सेट का हमारा एक जो वाइब था सिवाय अहमर के, क्योंकि वो बहुत कम खुश रहा है, सब खुश बाकी सब खुश रहे. अहमर तब खुश है जब अहमर की मनपसंद की चीज़ थी फौरन निकलती हो रही थी. है तो. उफ. हाँ 27 जून से ये ड्रामा आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं ARY डिजिटल की, और 7 दिन आपको ये रोज़ देखने को मिलेगा. तो एक कनेक्शन सी बन जाती है जब आपके पास रोज़ घर में ड्रामा आपको नज़र आ रहा होता है, आपके लाउंजेस में जब आप फैमिली के साथ बैठ के देख रहे होते हैं. सो अब आज इसकी 3rd एपिसोड लोग देख पाएंगे इंशाल्लाह. देख पाएंगे. हाँ जी. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए. देखिए टूटा हुआ दिल रोज़ाना 7 बजे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर. तो ना छोटी सी बच्ची तुमसे क्या कहेगी? बाबा मेरी मामा क्यों नहीं है? मैं इसके लिए कोई ऐसी लड़की देखूंगा कि जो सिर्फ इसकी बीवी बन के नहीं, इरहा की माँ बनकर आएगी. मुझसे अब दोबारा मोहब्बत हो नहीं पाएगी. खुदा जाने ऐसा क्या किया है आपने कि मैं खुद को आपकी सोच से आज़ाद ही नहीं कर पाता. जिंदगी में एक ऐसा वक्त था कि लगता था दुख कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, और आज ऐसा लगता है कि अब कभी खुशियाँ ख़त्म नहीं होंगी. समीम, तुम्हारे घर में एंट्री मारने का वक्त आ गया. पूछो इससे ये यूके से अपनी बीवी का पैसा और जेवर लेकर यहाँ क्या करने आया है? समीम को बर्बाद करने आया है ये. मोहब्बत वो अभी भी मुझसे ही करती है. बहुत पहले ही अपने कानों से सुन चुका था तुम्हारा घटिया सच. यकीन नहीं आ रहा था बस कि तुम जैसी औरत के हाथों ट्रैप कैसे हुआ मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगी. जब रिश्तों में नुकसान होता है तो चोट दिल पे लगती है, उसे बुला के आगे नहीं बढ़ा जाता. ये टूटा हुआ दिल है बचा. तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत हो, और मैं इतना खुशनसीब कि तुम जैसी लड़की का साथ मिला मुझे. तुम जानते भी नहीं हो कि मैं इस दिन का इंतजार कितने टाइम से कर रही थी. मेरे भाई की शादी है यार, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए. मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी में अपनी बेटियों की शादी कर. खुद को सही से देखने तो. आखिरी बार थोड़ी ना देख रहे हो. फ्रॉड करके गया है वो हमारे साथ, हमारे पैसे लेके गया है. मेरी बेटी दुल्हन बनी बैठी है, बारात का इंतजार कर रही है. मुझे जिंदगी की कोई दुआ न दे, मेरे जख्म भर न जाए दवा न दे. टूटा हुआ दिल, क्योंकि ये ट्रेलर्स इतने फिल्मी है, मेरा भी दिल चाह रहा है मैं इसको ऐसे इंट्रोड्यूस करूँ. टूटा हुआ दिल देखिए जल्दी ARY डिजिटल. आपकी करीबी ARY स्क्रीन. मुझे पता क्यों नहीं चल रहा कि हम ऑनर चले जाते. यार ये देखिए अभी हम क्या कह रहे थे, बीट स्लो चल रहा है. मेकअप रूम में हम क्या कह रहे थे कि नेचुरल. वापस हम आ चुके हैं. मैंने कहा ना वो माशाल्लाह आप लोगों के प्रोमोज और टीजर्स इतने ज़्यादा फिल्मी हैं कि मेरे अंदर से भी एक वो आप लोग मंजोले का क्या कहते हैं वो इतने फिल्मी है कि हमें अच्छा लगा है कि बड़ी आपको अच्छा स्क्रीन पे लगा. देख रहा हूँ और अच्छे लग रहे है ना. हाँ मज़ा आ रहा है देखकर. बिल्कुल बिल्कुल. और मैंने तो वो भी प्रोमो देख लिया जो एक्शन वाला जी, जो आपका जी. ऑनर भी जो हो चुका जी है. अच्छा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा. तो तभी तो कह रही हूँ ना कि लाइक वो ये प्रोग्राम का सुबह सुबह कुछ ऐसा मूड बन गया है, फिल्मी वाला मूड बन वो गया. कब शुरू किया था? मेरे ख्याल से सुबह के 10 बजे से लेके अगले दिन के 4 बजे तक भाई साहब मार ही रहे थे लोगों को. ओए ओए एक्शन वाला. एंड आगा वाज लाइक फुल ऑफ ब्लड. Yeah. ये लड़का नहीं रुका सर. I got injured during the sequence. Yeah. And अच्छा आपकी और आपकी दोनों की लड़ाई हुई है? नहीं. तो बहुत मोहब्बत से रहे. हमारी नहीं ऑफ स्क्रीन हमारी लड़ाई होती है नहीं होती वो, पर जो सीक्वेंस है आपने जो ट्रेलर में देखा उसमें इट्स नॉट हिम, इट्स उसमें देयर अ बंच ऑफ पीपल जिनसे लड़ना था. सो जो हमारी एक्शन टीम थी वैसे तो बहुत ही काबिल थी. सब फिल्मों में वही एक्शन टीम यूज होती है. तो वो एक शॉट में थोड़ा एक शॉट में वो बहुत जज्बाती हैं. एंड दे किक्ड
on my arm and he had spikes probably on his shoes, तो हाथ कट गया 4 जगह से। और अच्छा ये मेरा सवाल अभी तक है कि स्पाइक्स वाले जूते क्यों पहन के आया यार हुआ मुझे है लगता है हाँ यार फुटबॉल तो नहीं खेल रहे थे भाई वो। गलती से गलती हो गई, गलती से स्पाइक्स वाले जूते। हाँ, मुझे लगता है कि कुछ था ऐसा जूतों में, शायद उस वक्त हमें फील नहीं हुआ। और कमाल की बात यह है कि वो शॉट 3 बार हो चुका था। नाउ इट वाज द क्लोज शॉट जिसमें पैर आना भी नहीं था भाई का, और वो जिस फोर्स से किक और वो टाइमिंग थोड़ा आउट हुआ एंड देन इट गॉट। एंड फिर हमने क्या किया, द बेस्ट पार्ट दैट आई वांट द प्रोड्यूसर्स आल्सो टू नो, कि हमने शूट नहीं रोकी। मैं वैनिटी में गया, मैंने अपना हाथ 2 मिनट के लिए आइस बॉक्स में रखा, ब्लड साफ किया, उससे मेकअप से कवर किया और सुबह 4 बजे तक हमने शूट कराया। तब जाके सब लिया है। और मजे की बात, आप लोग 4 बजे फ्री हुए और अगली सुबह 9 बजे पूरी टीम 10 बजे सेट पे थी, क्योंकि मेरे घर का आखिरी दिन शूट होना था। 4-1 घंटे की नींद करके So पूरी absolute टीम hard was work on is time। gone in the project. Absolute hard work. वाह वाह जबरदस्त जबरदस्त। टूटा हुआ दिल, ये नाम है इस ड्रामे का। तो हम उसी से रिलेटेड कुछ सवाल आपसे करते हैं। मैंने वैसे फहद को कहा था, मैंने कहा था भाईजान आप मुझे कास्ट कर रहे हैं, नाम बदल लें। मैंने कहा इसका नाम रखें कई बार टूटा हुआ दिल। सॉरी ऐसे ही माहौल बनाने के लिए बोल दिया। हाँ। जी तो जी मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, आपको लगे कि ये हाँ दिल टूटेगा इसमें, तो आप टूटा हुआ दिल दे दीजिएगा। ओके। और अगर नहीं लगेगा तो जुड़ा हुआ दिल तो दिखा ये है दीजिएगा। जुड़ा हुआ दिल। जोड़ना भी खुद ही है। हाँ लेकिन सीधा दिखाना, काला वाला पोर्शन नहीं दिखाओ हमें, खुद ही जोड़ लाल लो। वाला पोर्शन ऐसे जुड़ा हुआ दिखाना है दिल और भी खुद ऐसे जोड़े टूट हैं। गया। हाँ ऐसे ये समझ गए, मतलब एक मैं शख्स नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। हमारी एक्टिविटीज की नस नस से वाकिफ है। एक शख्स। इस ड्रामे का नाम आगा भाई की कास्टिंग के बाद रखा गया। टूटा हुआ दिल, पहले कुछ और था। हाँ पहले था दिल, फिर टूटा हुआ दिल। हाँ ना, वो जाहिर है उनके दोस्त हैं तो वो भी उनकी नस नस से बखूबी वाकिफ है। वो तो मेरी नस, मेरी बस, मेरे ट्रक सब काफी ज्यादा वाकिफ है। हाँ काफी अभी अभी इनकी मजबूरी की दोस्ती नहीं हो जाती कि यार बहुत कुछ पता है एक दूसरे के बारे में, दोस्ती छोड़ नहीं सकते। सही वो वाला। ये वो सीन है। ऐसा है। ओके भाई, पहला सवाल। जी ऑफ डे मिला है बड़े दिनों बाद, जी और उसके बाद आ जाए आपको एक जरूरी शादी में जाने का इनविटेशन, जहाँ जाना भी लाजमी है, मजबूरी है, तो क्या होगा? दिल जुड़ा रहेगा, गुजारा हो जाएगा या टूट जाएगा? सबका यही हाल होगा। नींद की अशद जरूरत हो और उसके बाद मेकअप करके फिर मुझे शादियों से जाना शादियां नहीं अब हाँ मतलब अपनी होने के unless बाद मेरी मेरा इतनी दिल नहीं बहनों करता की किसी और शादी में जाऊं। मुझे लगता है अनइम्पोर्टेंट है, मेरे जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं Exactly, पड़ेगा, कोई शादी फर्क हो नहीं जाएगी। शुक्र है कि ये स्टेटमेंट मैंने नहीं दिया। तो नहीं, उसने रिजर्व रखा है ये चीज अभी भी। वही जानिए ना, आप जाओ But ना I जाओ। don't honestly there's no fun in going to marriages anymore. exactly. हाँ अपनी याद आ जाती है। अच्छा हाय 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 हाय। आगे बढ़ते और जो उस पे तुमने तो मैं एक कोई दफा मजाक भी नहीं कर धूम- सकता। धूमधाम से नहीं की इसने, कोई मजाक भी फिर एक अपनी दफा भी याद आ मतलब जाती। एक ही दफा किया है। मतलब कहने का मकसद एक दफा भी इस पे तो मैं ये एक उधर फेंक दूं, एक उधर फेंक दूं। नहीं एक ही दफा इसलिए कहते हैं कि इंसान को कुछ ज्यादा नहीं पता होना चाहिए, वो मुंह से निकल जाता है। अल्लाह पाक भी हाँ। मैंने कहा ना इस सेट पे आधा बड़ा हुआ हूँ मैं, फिर क्या छुपाऊं मैं। जी अगला सवाल मुझसे। अगला सवाल, शदीद डाइट में, जो कि हम अक्सर रहते हैं डाइट में, यार मजबूरी है, शदीद डाइट में बिरयानी की गर्मा गर्म प्लेट आपके सामने आ जाए तो आपके दिल का क्या होगा? मैं ये देखें आप हैं? कम खाओ। सच्ची? एवरी फ्राइडे हर जुम्मे वाले दिन हाँ। हमारी सेट पे बिरयानी आती है। हाँ। और मेरे ख्याल से मुझे नहीं और किसी का पता, पर वाहिद मैं होती थी जो अपने लिए अलग से खाना मंगवाती थी या घर से लेकर आती थी। आई एम नॉट अ फैन ऑफ बिरयानी। ए हाँ। बी मैं बाहर का खाना इतने शौक से खाती नहीं हूँ। सी बिरयानी बस सही है। तो आपका दिल नहीं टूटेगा ना, फिर आपने तो दिल जुड़ा हुआ रखना चाहिए। नहीं मैंने तोड़ा है, मुझे नहीं चाहिए। तो जब नहीं, आप तो जोड़ना है। मेरा घर से सवाल- ले आइए आप सॉरी खाना। जोड़ना है। मेरा और टूटा है क्या? सिर्फ, सॉरी जोड़ आपका दिया। टूटे सर, आप बिरयानी फैन है मुझे बहुत ओ ये सब बिरयानी भाई पूरा सेट और बिरयानी इनको भी खाता कुछ है। नहीं होता बिरयानी को आई एम देखकर? नॉट अ बिरयानी फैन बट देन अगेन कुछ भी आ जाए सामने जो अच्छा स्मेल कर रहा हो, जैसे आपने कहा ना कि खुशबू अच्छी लग गई, नहीं। तो फिर थोड़ा खा लो, कोई मसला नहीं। थोड़ा खाना। थोड़ा खाओ। मतलब क्या आप अपना दिल नहीं तोड़ते, आप खा लेते? या एब्सोल्युटली थोड़ा खा और लो। फिर जाके जिम में वो क्या कहते हैं उसे, जला भी लेते? जला मतलब हाँ। कैलोरी बर्न कर कैलोरी लेते हैं, burn कर बिल्कुल, लेते हैं। बिल्कुल कोई एब्सोल्युटली नहीं भाई खाते हैं ये भी। हाँ हाँ तो बिल्कुल। वो ये कह रहे हैं ना कि मैं कैलोरी अच्छा, बर्न see, कर लेता हूँ। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, इम्पोर्टेंट है आप कितना खा रहे हैं।
I take 2 bites of ice cream every night because I love ice cream. यार ये तो फुल वाह So I शैम्पी take वाह। That's very nice. 2 bites. I have प्रॉब्लम ये है कि मैं 2 पे रुक नहीं सकूंगा, यही बात है। 2 डब्बे हो जाएंगे वो। कंट्रोल होना सच्ची चाहिए। सच्ची। मैं रोज अगर रात मैं भी जो हूँ ना एक बाइट लिया ना तो फिर मुझसे अपने आप को रोका नहीं जाता, या तो मैं नहीं लेती या फिर मेरा अगर भी खाती extreme हूँ है तो कि फिर मैंने अब रुक नहीं सकती। मैंने अब अपने आप को रोकना सीख लिया है। हाँ About time. ये चीज आ गई मेरे में भी आ गई। इन लोगों के मजे हैं ना, इनका फैट मुंह पे नहीं आता, हमारा तो सबसे अरे पहले क्यों नहीं मुंह पे आता? है। पुराने शोज निकाल के दिखाओ आपके में। मैं जैसे दिखाऊं? बच्चे मुझे लगता है थे। ओनली आई एम ब्लेस्ड। माशाल्लाह। क्या मैं मेरे फेस पे फैट नहीं आता। हाँ ना, वो तो I'm कह रही हूँ। blessed. देखो मेरे face बाकी पे तो नहीं हमारी आता। शलवार कमीजें वगैरह होती है उसमें हम छुप जाते हैं ना बॉडी पे, मुंह नहीं छुप हाँ सकता ये ना, क्या स्क्रीन पे करें? लगता है मोटा नहीं मुंह, जो- मेरा है नहीं है, हाँ बिल्कुल भी नहीं नहीं। तुम्हारा तो नहीं मोटा मुंह मेरा लगता। कभी भी नहीं हुआ। मैंने आप लोगों को बहुत, आपको याद है मैंने बहुत साल पहले एक ईद शो में आपको कहा था कि आप लोग दाढ़ी ट्राई करो। कुत्ते से बनी हुई। हाँ बचत हो जाती इज रिफाइंड, बचत हो जाती। बट नहीं चले कोई बात, हाँ। अच्छी नहीं लगेगी। हाँ बिल्कुल नहीं अच्छी। नेक्स्ट सवाल पूछिए जी। हम पहले ही ट्रॉमा में है, वो मूछे जो अम्मी ने इतने दिनों बाद थ्रेडिंग कराने दी, वो तस्वीरें देख देख के छुपा छुपा के जला जला के वो ट्रॉमा नहीं खत्म हुआ। अब ये कह रहे कि फुट्टे वाली दाढ़ी रख लो, मतलब फुट्टे वाली दाढ़ी फुट्टे अच्छा वाली। लगा मुझे, अच्छा लगा, ये अच्छा फुट्टे लगा। वाली दाढ़ी। तुम लोगों ने रखी हुई ना, क्योंकि वो मेरी- मेरा मियाँ भी रखता है फुट्टे वाली दाढ़ी। मेरी मुंह बहुत पतला अच्छा दिखाने। फुट्टे वाली दाढ़ी ही रही है। और मुझे आज मैं जब मुड़ के देखता हूँ उन दिनों में तो मैं सोचता हूँ कि ये क्या सोच के ये दाढ़ी रखी थी मैंने कि ये यूं यहाँ से कट, ये कट, ये कट। यासिर भाई की बहुत शार्प दाढ़ी है अभी तो, रिसेंट मैंने देखा यासिर भाई खुद भी बहुत शार्प है। नहीं तो मैंने थोड़े दिन कहा कि दाढ़ी के बगैर भी देखो इंसान लगो कि अंदर से क्या निकलेगा पता तो चले। तो फिर वो उसको नहीं, वो कहने लगा यार मैं नहीं, मुझे दाढ़ी रखनी अंदर है। से क्या निकलेगा मतलब? भाई मैं तो साल हो गए थे कि अंदर क्या है ये आदमी। He looks very good with the beard यार। हाँ very सही good है, with the beard। पर मुझे तो पुराना वाला भी तो देखने के लिए मतलब चाहता यासिर भाई है। वो शख्सियत वो है ना कि बगैर दाढ़ी दाढ़ी कम कोई और इंसान, दाढ़ी कोई और इंसान। बगैर दाढ़ी के भी बहुत अच्छी, शादी पे उसकी दाढ़ी नहीं थी तो उसमें Thank बहुत you। अच्छी लुक आती आपको थी। वो चेहरा जब वो पतला भी था ना तो फिर अब वो ना मुंह पे गोश्त आता है तो फिर दाढ़ियां रख रख के छुपाते हो तुम लोग। जी ऐसे ओके ऐसे ही। डायरेक्टर फेवरेट लेकिन कास्ट में गड़बड़, दिल टूटेगा कि नहीं? बट डायरेक्टर, स्टोरी, प्रोडक्शन हाउस सब फेवरेट है पर कास्ट में गड़बड़। फिर से शॉर्ट नहीं किसी चीज में गड़बड़ नहीं ये थी। ऐसे करके टूट जाएगा। हाँ Because I think caste matters so much. If you have a problematic caste member, हाँ। the shoot मैं is going to ऑन be सेकंड थॉट्स में भी yeah. है बहुत जरूरी है। लोग कास्ट में एक्टर थोड़ा ऐसे तो सभी अच्छे हैं पर अगर कोई हल्का एक्टर हो नो प्रॉब्लम, विल टेक यू नो सब मिलके पर हल्का इंसान नहीं होना पर चाहिए। अगर हल्का इंसान है वो इंसान। तो बस फिर तो है भाई ना? साहब फिर माहौल खराब हो जाता है ना फिर। मजा नहीं आता, दिल एक नहीं एक लगता। एफर्ट ही है हर रोज पर सुबह उठ लेकिन के बेचारे काम फिर इसमें Yeah, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का क्या कसूर? उसको क्या पता? नहीं, फिर भी हम- उससे कौन सा रिश्ता करना है जो वो इंसान देखेगा, वो तो एक्टिंग देख एब्सोल्युटली के और कास्ट करेगा और ना। ऐसा होता भी है कि हाँ। बहुत दफा यू डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू बी अ सर्टेन वे पर उनको शायद वो सेट उतना अच्छा नहीं लग रहा होता तो दे बिकम समवन एल्स, तो हाँ। बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत बहुत। दुआएं हमेशा ये रहती हैं कि भाई प्रोजेक्ट पे लोग अच्छे मिल जाएं। लोग अच्छे में इसीलिए जब कास्टिंग हो रही होती है, जब आजकल मैं नोट करती हूँ बड़ा लोग एक पूछ रहे होते हैं अच्छा मेरे साथ कौन कास्ट किया है, या अच्छा मेरे अब्बू कौन बने, मेरी अम्मी कौन बनी, वो तो फिर भी बेयर कर लेते हैं लोग, लेकिन जो ऑपोजिट आपके कास्ट होता है ना वो फिर आप बड़ा एक दूसरे क्योंकि बहुत एक तवील अरसा तवील 6-8 आसा, months man you have to 6-8 shoot with months, somebody yeah. हाँ and every day for 10, 12 hours 10 हाँ, hours you have to bear that person and then बहुत मुश्किल हो जाता है। केमिस्ट्री बिल्ड करना, स्पेशली आप अगर हीरो हीरोइन है साथ में और आपका केमिस्ट्री अच्छा नहीं नहीं मिल है रही तो स्क्रीन पे नजर आ जाता है तो फिर crazy। कि क्या होगा। जी जी ये देखा तो अभी थोड़ी देर में मेरा चॉकलेट तो भी दिल मांग कर रहा है अभी मैं जूते भी उतारूं। उसको बहुत घर घर फील आ रही है। अच्छा पैसे कम लेकिन स्टोरी में और कैरेक्टर में मजेदार दम हो तो दिल का क्या होगा? जुड़ेगा मैं ऐसे होगा ये देखिए हाँ ये तो तुमने अब काला दिल दिखा रही हो तुम। उल्टा दिल। नहीं ना पैसे भी होने ऐसे चाहिए। ऐसे मेरा बहुत जुड़ेगा ये देखो वही अच्छे एक्टर पैसे कम पर स्टोरी अच्छी हो, स्टोरी तो दिल जुड़ेगा। हाँ दिल hungry जुड़ेगा for तो good work। टूटेगा। नहीं स्टोरी अच्छी होगी तो जुड़ेगा। हाँ
हाँ कि वो मतलब लाइक बंदा ऐसे 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 होगा। नहीं, अच्छा मजा आ जाता है अगर स्टोरी लाइन अच्छी है, आपका कैरेक्टर आपकी मर्जी की तरह का है, तो फिर मजा आ जाता है काम करने का। फिर आप पैसे भी बुरे नहीं लगते वो अगर काम एब्सोल्युटली नहीं लगते उसके साथ ऑनेस्टली नहीं लगते। दूसरा भी कर लेता आदमी फिर पैसों मतलब के यू विल मैनेज इट ना, बट आप यू नहीं, आप कभी भी अच्छा स्क्रिप्ट हाथ से नहीं जाने देंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि फिर वो आपको बाद में कमा के देता है एक्चुअली। अगर वो अच्छा स्क्रिप्ट है, अच्छा बुरा प्रोजेक्ट है। कैरेक्टर अब से किया भी नहीं जाता है, जिसमें आपका दिल नहीं लग रहा हो ना, मुझसे वो काम ही नहीं होता है। हाँ, इसीलिए हम सारे प्रोबेबली 9 to 5 वाले नहीं है कि वो एब्सोल्युटली कि दिल से काम करना है भाई। फोर्सफुली काम नहीं हो पाएगा। बिकॉज़ जो चीज आपको forcefully क्रिएटिवली नहीं है। फिल करती है ना, आपको जो फ्यूल देती है, वो तभी होता है जब आप कोई ऐसा कैरेक्टर साइन करते हैं जो आपको चैलेंज करता है। वरना हम 90% यूजुअल चीज़ें ही करते हैं जो हम बार बार करते हैं। तो अगर कुछ ऐसा आए और उसमें कोई बजट ऊपर नीचे हो, आई एम श्योर कोई भी एक्टर बोलेगा कि नहीं, नो प्रॉब्लम यार, आई विल डू दिस बिकॉज़ एज एन एक्टर आई विल बी वेरी सैटिस्फाइड। वो बहुत ज़रूरी है। पर वो समझने की भी तो बात है ना। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो स्पेशली जो पुराने थोड़े से एक्टर्स हैं जो ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं, उनको पता होता है उनको अपना किचन ज़्यादा जोरों से चलाना होता है, बच्चों की मुझे फीसें एक देना चीज़ और समझ नहीं फलाना। आती कि जो भी सीनियर एक्टर हैं, पुराने एक्टर हैं, आज के एक्टर हैं, आई डोंट गेट द आइडिया कि आप सिर्फ ये क्यों समझते हो कि आपका इसी फील्ड से ही किचन चलना है। आप इतने अरसे से, एक तवील अरसे से कमा रहे होते तो आपने कुछ तो जोड़ा होगा ना। व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट समवेयर एल्स जहाँ से आपको आए। आप इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं इस फील्ड पे जो कि नहीं है। ये हर दिन चेंज फील्ड है। तो मेरा पता है, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, जो नए लोग हैं ना उनको और बहुत सारी चीज़ें पता हैं कि सोशल मीडिया से भी आप पैसे कमा सकते हैं, मीट एंड ग्रीट्स, ये वो। जो पुराने एक्टर्स हैं ना उनको चीज़ें पता ही नहीं थी। उन्होंने इंस्टा जाके तो अब बनाए थोड़े कुछ और सबने बनाए भी नहीं हैं, उनको पता भी नहीं है। अच्छा जी, अच्छा एज गेस्ट जाने के भी पैसे होते हैं, या बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। मैंने ये शो शुरू किया था तब गेस्ट के नहीं होते थे पैसे। मैंने जब शो शुरू किया था तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज हुई हैं। मेरे सामने दिखते थे ये बड़ा हो गया। और शुरू में गिफ्ट्स होते थे। हाँ, जब हम मॉर्निंग मतलब बिल्कुल जब मैं नया आया था तो जब मॉर्निंग शो पे बुलाते थे तो ये बता देते थे कि इस कंपनी का माइक्रोवेव मिलेगा और इस कंपनी का ये मिलेगा। और लॉट ऑफ शोज आई वेंट टू एंड आई गॉट दीस थिंग्स। तो आप हिसाब लगा लेते थे कि अच्छा यार इतने की ये चीज़ है, इतने की ये चीज़ है, चलो सही है, आई विल गो देयर। क्योंकि हमसे पहली दफ़ा ज़िंदगी में जिस सेलिब्रिटी ने पैसे मांगे पहली दफ़ा वो फवाद खान था। हमने कहा हमारा तो बजट नहीं होता, तो वो तो इंटरव्यूज पे ज़्यादा जाते ही नहीं थे, तो मिस हो गया बस। पर फवाद के बहाने बाकी सब ने फिर बड़े पैसे कमाए। हाँ, ये तो है। अच्छा हो गया, थैंक यू फवाद भाई। हाँ, थैंक यू। अच्छा भाई, तो नेक्स्ट सवाल है कि घर की लोकेशन तो बेस्ट है, मगर उसके अंदर ना पानी आता है और ना टाइम पर गैस आती है, तो दिल टूटेगा कि हमारे घरों की बात नहीं। हाँ, शूट की नहीं है, घर की शूट की लोकेशन में गैस आए ना है, तुम लोगों को क्या हमें क्या मसला है? हाँ, बस तुम लोगों को रोटियां पकानी है वहाँ। तुम लोगों के घर की अपनी लोकेशन तो बेस्ट मिल जाए, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन उसमें ना पानी हो ना गैस हो, जी। फिर तो ये तो क्या होगा? ये दिल टूटेगा कि जुड़ेगा? ये तोड़नी गैस के बगैर कैसे? लोकेशन में ऐसे टेरेस पे पड़ा रहूंगा पूरा दिन। पानी तो चलो शुक्र अल्लाह का कि पानी वाला मसला नहीं, अगर ना हो टैंकरों पे है यहाँ पे, तो इसलिए देखो मेरे सवाल का जो मतलब है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो शो मारने के लिए होते हैं, वो हाथी के दांत दिखाने के लिए होते हैं, काम के नहीं होते। नो, योर हाउस इज योर पर्सनल स्पेस। और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो शायद इतने फैंसी नहीं हो, लेकिन उनके अंदर जरूरियात हर तरह की आपको मैसर हो। सही सही। अच्छा ऐसे जैसे अक्सर बहुत लोग बहरिया में शिफ्ट हो गए, वहाँ आपको सब मिल रहा है, पर वो दूर है। रनिंग टैप वाटर एसेंशियल है, उसके आपको बगैर जो जिंदगी नहीं मिल रहा वो ये है कि there's a lot of problem, क्योंकि 1.5 घंटा बैठ के आपको जाना पड़ता है। अच्छा मैं आपको सुन हो जाती है आपकी आधी बॉडी। बताऊं, जो बैरिया में लोग रहते हैं और रोज काम करने आते हैं, वो डिनाइल में उन्होंने अपने आप से इतना झूठ बोला है कि फासला तो है ही नहीं, और वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा, बिकॉज इवेंचुअली यार मैं इमार शिफ्ट हुआ था तो मैं 1.5-2 साल में मैंने कहा ये दूर है। तो मुझे किसी ने कहा बहरिया चल रहा हूँ, मैंने कहा खुदा का नाम ले, तो मैं शहर के बीचों बीच रहता हूँ। हम एक सेट पे थे, एक्टर बैरिया में रहते थे, वो कंटिन्यूटी भूल गए अपनी। अल्लाह अकबर। लो अच्छा, अब बताओ क्या होगा? अच्छा, लेकिन एक बात बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पूरा भरा पूरा घर है, ठीक है, और उसमें एक एक्टर है जो जाता है काम पर और बाकी सारा खानदान और घर जो है वो नहीं जाता, उन्होंने स्कूल जाना है, घर आना है, ट्यूशन जाना है, वो उनके लिए बेस्ट लाइफ है। फिर वो एक्टर महान है,
हाँ, वो वो sacrifice कहते हैं दे कि रहा है मैं बाकी अपने सबके लिए। फैमिली खानदान I के think when और you अच्छा घर have a मिल जाता है family- आपको लिमिटेड बजट में। आई थिंक ये बहुत ही अलग हो जाएगा ना, क्योंकि अब जैसे मैं तो अकेला रहता हूँ, हाँ। मेरे लिए तो ये फंडे काम ही नहीं करते हैं। हाँ। आई ऑल्सो हैव इलेक्ट्रिक स्टोव एंड गैस नहीं आती है, बिल्कुल सही कह रहे हो हाँ। आप। बट देन अगर मेरे घर में 3 लोग और आ जाएं या 2 लोग और आ जाएं, आई वुड डेफिनेटली लुक फॉर अ हाउस जहाँ पे सारी अमेनिटीज़ हो, सेफ्टी हो। कराची में आपको और 4 चीज़ों का भी ख्याल करना पड़ता है। The गैस people who नहीं है have आपके families- apartment? नहीं, गैस नहीं आती। वो तो कुछ आजकल लोग हैं- हमारे घर भी गैस आती है हमारी पर भी time से अपने आती टाइम है, से। हाँ, Timings है, नहीं, हाँ। वो गैस टाइम का से ज़्यादा सिलेंडर वो तो अब लोग जरूरत हो गई एक वो है। मशीन है ना जो इलीगली लोग लगा Yes, लेते हैं, exactly. sucks the gas। से भी नहीं तो आपके मामला पास बना। आती तो नहीं वो है। मैंने बोला, अब देखिए ये हाल हो जाता है आपका, कि मैंने बोला यार भाई अगर सभी लगा रहे हैं वो, तो मुझे भी फिर ला दो, ताकि कम से कम मैं, That's क्योंकि dangerous. गैस पे खाना बहुत जल्दी बनता है। That's तो उसने dangerous. मेरी बिल्डिंग वाले ने कहा कि सर मैं बिल्कुल ला के लगा दूंगा, लेकिन देख लें वो 3 दिन पहले ना किसी के घर में वो फटा है। मैंने बोला बाहर पुराने निकल apartment जाओ में यहाँ फटी से। थी। वो सारी यहाँ कुकर शुकर में मैंने अल्लाह हू दाल अकबर, चावल अल्लाह रखे हुए थे और मैं थोड़ा सा दूर थी, ज़्यादा दूर नहीं थी, फट गया उसको। कुकर भी ऊपर था और मशीन भी साथ लगी हुई अल्लाह थी। अकबर। और वो यही सीन हुआ, मेरे पास तब एक छोटा सा पपी होता था, पता नहीं मैंने उसको 1 महीने के लिए अपने पास क्यों रखा। मैंने उसको उठाया, मैंने फ़ोन पकड़ा, मैं छोड़ के बाहर चली गई। जाहिर है उस वक्त वो फिर लोग नीचे बिल्डिंग के आए, उन्होंने आके आग वगैरह बुझाई, तब से मैं डरी नहीं पपी उस कहाँ है? चीज़ से। Yeah, मैंने but a उसको lot of दे people दिया, still मैंने कहा, use "You don't it. deserve People are to very lot of selfish. people, यार. हाँ। People. तो भाई एक बड़ा मैसेज के साथ एक हम तो ब्रेक ये पे जा रहे बिल्कुल हैं। मत करें। Yeah. एक ब्रेक पे जा रहे हैं और हम आपको ये बता रहे हैं कि 27 जून से टूटा हुआ दिल शुरू हो चुका है। अगर आज तीसरे एपिसोड भी मिस कर दी तो इनका दिल टूट जाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। Idran Malik, the very successful, good-looking family man, जो कभी नहीं हारता। बहुत जीत लिए इदरान, अब हारना होगा। इदरान मेरा बेटा है, शेर है वो, ललकार मत, भड़क गया तो चीर फाड़ देगा। तूने कितनी बड़ी गलती की है, ये तुझे तेरी सजा की शिद्दत बताएगी। Idran Malik, the very successful, good-looking family man, जो कभी नहीं हारता। बहुत जीत लिए इदरान, अब हारना होगा। इदरान मेरा बेटा है, शेर है वो, ललकार मत, भड़क गया तो चीर फाड़ देगा। तूने कितनी बड़ी गलती की है, ये तुझे तेरी सजा की शिद्दत बताएगी। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। टूटा हुआ दिल देख सकेंगे आप ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर 7 बजे रोज़ाना। आज उसका 3rd एपिसोड ऑन एयर होगा और उसकी कास्ट आज मेन लीड्स हमारे पास यहाँ मौजूद है हमारे शो पर। दिल इनके सामने रख दिया गया है और कुछ इम्तिहान लेते हैं इनसे। वैसे तो कुछ भी कहें आप, आम लोगों की पसंदीदगी पर आपके ड्रामों का दारोमदार बिल्कुल, है ना? कि वो तो आम लोगों के जहनों को पढ़ने की कोशिश करते हैं इस सेगमेंट में, ठीक है ना? हमने आम लोगों से सवाल किए कुछ और उसके कुछ जवाबात हमारे पास आए। देखते हैं कि आप उनको जानते हैं या नहीं जानते। ओके, मैच कर पाते हैं कि मैच नहीं? कर पाते हैं उनके Okay. जवाब को कि नहीं। Okay, हाँ bring भाई, it on. पहला सवाल, लोग सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल चेक करते हैं, ब्रश करते हैं, पानी पीते हैं या दोबारा सोने की कोशिश करते हैं? मैं दोबारा सोने की कोशिश करती। बता। हाँ। ए, मोबाइल क्या? चेक करते हैं। मोबाइल चेक करते हैं। आपको क्या लगता है आरिस? मोबाइल चेक करते आपको भी यही लगता है? और आपको क्या लगता है? नहीं करना चाहिए उन्हें नहीं mobile करना check। चाहिए, लेकिन हाँ करते हैं। मोबाइल चेक करते हैं।
असूलन तो अखिल पानी तो पीना करते चाहिए हैं। होते ही। तो उन्हें मोबाइल चेक नहीं करना चाहिए, पर मुझे लगता है कि पानी पीते होंगे। नहीं पानी के लिए भी पानी- उठते हैं, फोन देखते हैं और फिर चलते चलते पानी पीते हैं। मैं तो पानी पीता मोस्ट हूँ ऑफ द टाइम। सेम अच्छा। पानी, लेकिन हाँ। मोबाइल चेक। तो आप ये दोनों कह रहे हैं मोबाइल चेक करते हैं, वो कह रहे हैं पानी पीते हैं। दिखाएं कि लोग क्या कहते हैं कि वो क्या करते हैं। मोबाइल चेक करते हैं। शाबाश। ये बीमारी फैल चुकी है फैल चुकी है। और इसका कोई इलाज ये नहीं है। इरिवर्सिबल है, So ये bad। खत्म। बात सुनो, लगाओ ना भाई। पजल तो लगाओ, पजल तो जोड़ो तुम लोग ऐसे? अपना। ऐसे? हाँ ऐसे बिल्कुल। अच्छा भाई, अब मैं तीनों से नहीं सवाल करूंगी, ये एक एक करके करूंगी। ऐसे तो Okay। फिर मेरा पूरा शो जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके, तो ऐसा नाजिश नहीं ने हो पहला सकता। जवाब सही दे दिया। नाजिश ने पहला जवाब सही दे दिया। लगा दें, सही से लगाएं, दिल का जोड़ा है ये दिल। दिल ठीक है। ओके। सही सही है, ठीक है। ठीक है। ओके, अगला सवाल अरेज से है, ठीक है? रेडी है? शादी में मेहमान सबसे ज्यादा किस चीज पर नोटिस करते हैं? दुल्हा दुल्हन पर, खाने पे, डेकोरेशन पे, या लोगों के कपड़ों पर? अपनी भी बताइएगा कि आप क्या नोटिस करते हैं और जनरल पब्लिक क्या नोटिस करती है। इसमें टाई हो सकता है बी और डी में, पर आई वुड गो विद बी। अच्छा, आप खाना फोकस करते हैं खुद, मैं नहीं, तो जनरल लोग खाना करते हैं। लोगों को खाने की पड़ी है, उनको दुल्हा दुल्हन की नहीं पड़ी, हाँ, ना डेकोरेशन की पड़ी है। खाना अच्छा होना चाहिए खाना बस। अच्छा हो ना। मैं भी खाना ही करता हूँ। आप भी खाना ही करते हो। खाना याद रहता है, डेकोरेशन वगैरह याद नहीं रहती। अच्छा, दूल्हा इन्होंने दुल्हन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वो अपना देखें, अपना जाएं घर। इन्होंने बी जवाब दिया है। चलो तुम लोगों से इसको पूछ लेती देखें, हूँ। दुल्हा दुल्हन से कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी शादी में गया हुआ है। खाना खाने यार शादी के खाने की एक अट्रैक्शन होती है है। तो सही, है कुछ तो भी खाएं आप, वो शीरमाल। बात आफ्ता है। दूल्हा दुल्हन को भी नोट आफ्ताब। करते हैं। जितनी भी आंटियां होती हैं ना, वो फिर जाके कानों में बात करती हैं कि इसने देखो देखो। सोने का सेट नहीं पहना। हाँ, और वो comes देखो after हंस नहीं रही, लग रहा है दुखी है, majority या जो है, हंस रही है, हाँ, कितनी दिल के बेशरम है। अनुसार खाना याद रहता है। खाना तो होता ही है, बट ए में हमारा तो है नहीं है, पॉइंट तो आप ही को जाना है, बट ए मे बी दुल्हा दुल्हन नहीं, पर आपने तो जवाब देना ही नहीं है। नहीं, उन्होंने पूछा ना मैंने कि पूछा वैसे ना, अच्छा पूछा ऐसे आपने। पूछा मैंने। आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे ही अपना तुक्का ऐसे लगाएं। ही मुझे लगा कि दूल्हा दुल्हन भी होते हैं। आपको क्या लगता है? हाँ, दुल्हा दुल्हन कोई नोटिस कर रहे होते हैं लोग हाँ। ज्यादा वैसे। But लेकिन- खाना, I लेकिन know, आई थिंक हाँ। मेन अट्रैक्शन It's फॉर food. मेजॉरिटी ऑफ पीपल इज द फूड। क्योंकि वो देर तक जवाब उसके इसके बारे में बातें होती नहीं, क्योंकि हैं। बचपन यार, से वो देखा है ना खान कि साहब खाना के खुल यहाँ जो गया की खाना था आवाज ना, पे जो जज्बा आता है वो नहीं कभी देखा पहले। मैंने तो लिटरली मैंने तो खून बहता हुआ देखा है खाने की आवाज पे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हमारे दोस्त के शादी थी कहीं, लड़ाई हो गई ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन आवाज आई कि खाना खुला है और हमने देखा है प्लेट्स ऐसे पड़ी थी और ऐसे गई हैं, और उसमें फिर लोगों ने नान के ऊपर भी सालन और प्लेटें भी इधर उधर फेंक रहे हैं और उन्होंने बहुत लड़ाई देर और से खाना तमाशा। खोला था। नहीं नहीं, जब लोग लोग हाल बुरा हो ज्यादा गया। भूखे थे। इसलिए मैं अपनी शादी पे बहुत ज्यादा लोग timely- नहीं बुलाऊंगी। टाइमली खुला था, लेकिन वही जज्बा एक खाने की शादी के खाने का अलग है। दैट इज वेरी सैड। दिखाएं भाई, लोग जनरल लोग क्या कहते हैं, पब्लिक क्या सही दुखती रख पाई आपने कहाँ? खाना देखा? हाँ भाई, ऊपर ऊपर थोड़ा और ऊपर। हाँ थोड़ा सा और, ये एग्जैक्टली क्या बात है, क्या बात है। परफेक्ट। अगला सवाल, बिजली के जाने पे कैसी आवाज निकलती वो है? आवाज आप यहाँ लिख ही नहीं सकते। ऑप्शन ई है वो। ओ अरे यार, देखो सबकी गई है। देखो देखो सबकी गई है। देखो जरा कि नहीं, ये एक्सप्रेशन गलत है। हाँ, देखो जरा सबकी गई है देखो क्या? जरा कि सबकी गई है क्या? हाँ, जाके जनरेटर चलाओ। अरे इतने कहाँ हमारे हाँ भाई, मासूम लोग। बेचारे आप एक वेजिटेरियन जवाब के लिए मैं कह सकता हूँ कि देखो जरा सबकी गई है क्या, हाँ बिकॉज वो एक आपका एक नेचुरल वो होता है। हाँ। ऑफ टाइम अगर लाइट चली जाए तो आप कहते हैं कि देख जरा भाई सबकी गई है, हाँ, या फिर हमारे हम ही यहाँ हैं वो कोई खुश fault हुआ है। नसीब जिनकी गई है। तो आई थिंक वो आपके दिमाग में क्या आता है? वो आप कह रहे हैं मैं स्क्रीन पे नहीं। आई थिंक लोग मोस्टली गाली निकालते हैं, कई which is को not a good thing, धर देते हैं कि and because you know it's गर्मियों में स्पेशली लाइट चली जाए तो it's very जुल्म है यार, very sad। जुल्म। पर मतलब- हाँ सबकी गई है क्या? ओके भाई, दिखाए एक मिनट रुके, इससे B पहले भी हो मैं सकता और सबसे भी पूछ लूं। ऐसे बी ही भी लोग हो कर सकता है, आई गेस। अरे यार, अच्छा हो सकता सब है। सबकी गई है इज आफ्टर थॉट मेरे लिए। बी अरे यार के बाद कि देखो सबकी गई है तो तसल्ली हो जाती है। अरे यार आई थिंक कराची में ज्यादा बोलते हैं, पंजाब में अरे यार नहीं बोलते, वो कुछ और होता है। वो लेट्स सी। बता, कुछ और बोलते हैं, और हर जगह कुछ ये और दोनों बोलते कह रहे हैं इनको लगता है अरे यार, और ये कह रहे हैं कि देखो सबकी गई है क्या लाइट।
चलो भाई दिखाओ क्या कहते हैं लोग। ओ हो अरे यार दिल के मामले में आगा का है मसला बेचारे। हाँ हाँ मैं चाहता हूँ ये खाली रहे भाई, मैं बहुत खुश हूँ ये खाली रहे। अरे यार ये आप लोग देख रहे हैं जो ये पैबंद लगे हैं दिल पे, ये किसी देखो तरह सबका जुड़ा टूटा है क्या? हाँ ऐसा ही है। ओके भाई नेक्स्ट सवाल जी। दरवाजे पे मेहमान आते ही किस चीज की घर भाग में दौड़ शुरू हो किस जाती है? चीज की दौड़ लग जाती है? भाग दौड़ लगती नंबर है। मतलब ये आरी से ए, पूछ ले, उनके घर मेहमान शायद आते होंगे। ड्राइंग रूम की, अरे बचपन में को याद कर लेना, ड्राइंग रूम की लाइट खोलने क्या किस चीज की दौड़ लग जाती है? ड्राइंग रूम की लाइट खोलने की दौड़, बर्तन सिंक में छुपाने की दौड़, अगर आपका अमेरिकन किचन हो तो, सोफा से कपड़ा हटाने की दौड़, या दुपट्टा ढूंढने की दौड़। अब ये आदमी लोग तो दुपट्टे नहीं ढूंढते होंगे ना भाई? नहीं वो अपनी औरतों के दुपट्टे ढूंढते, माँ बहनों के दुपट्टे ढूंढेंगे। I guess C, because this is me, still this is me। मेरे आज भी घर के सोफे पे कवर है। हाँ। तो जब भी मुझे लगता है किसी ने आना है या लोग आ रहे हैं तो फिर मेरा सबसे पहले होता है खाला सोफे के वो ऊपर से कवर उतारते हैं। हाँ क्योंकि यार सोफे गंदे हो जाते हैं ना भाई। तो क्यों कर आप लोग सोफे गंदे करते हैं? We are desi without telling, we are brown people, so yes। अरे यार हमारा है। पहले और लाइट यार खोलेंगे बहुत मट्टी है, मट्टी से ही गंदे हो जाते हैं। लाइट बंद करके This is the rule of our house। सबके घरों कपड़ा में ये होता है। हाँ दैट्स वेरी लॉजिकल। ऊपर से वाइट कलर सोफे का लाइट भाई कलर। साफ बात है, हम मिडिल क्लास लोगों के घर पे होता है सोफे पे कपड़ा। नहीं नहीं अमीरों की भी है। नहीं अमीरों आप मिडिल क्लास लोगों के घर Covers लगते हैं। पे ख्याल होता है। हाँ हो सकता है, मैंने तो वो एलीट क्लास लोगों के जिनके पास पैसे की बहुत फरावानी मैं आपको होती है, बता रही हूँ, जहाँ वो भी से पहले कहाँ से उतार आ रहा है लेते कहाँ जा रहा है नहीं पता। वो भी पहले उतार लेते होंगे। ऐसा कब हुआ मेरे साथ? हाँ कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है? सी, आई गेस सी। हाँ ये अच्छा दुपट्टा ढूंढना भी होता है बट आई गेस सी, क्योंकि आजकल इतना चल चलो रहा है। दिखाएं भाई। सी दिखाए भाई दुपट्टा ढूंढने की। ओके सही बात, सही पहले बात। पहले दरवाजा खोलेंगे, ठीक है, उनको फिर बाहर लाइट तो नहीं जलेगी। खड़ा नहीं, रखेंगे। मुझे लगता है इन्होंने ना कुर्ते पूरा शुर्ते भी प्रोसेस चलते लिख हैं। दिया था कि ड्राइंग रूम की लाइट जला के सोफे से कपड़ा हटा के आपकी दुपट्टा बात ढूंढ नहीं हो के। रही, जनरल पब्लिक की बात हो रही है। मैंने कहा ना अपनी वाली भी बताओ और आम लोगों की बात बताओ। तो रह गया आम आपका। लोगों की बात ही हो रही, किचन में अगर आए हैं आप दुपट्टे के बगैर काम कोई करें बात बैल नहीं, बजी। पहले के बाद थोड़ा टाइम देना चाहिए। हाँ ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तानी घर में सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा किस बात पे लड़ाई लड़ाई होती है? टीवी किस बात पे होती है? टीवी रिमोट पर, खाने पे, पैसों पर या मोबाइल? दिस इज फॉर आरएज राइट? यस फॉर आरएस। खाने पे नहीं होती, रिमोट पे। टीवी रिमोट पे होती है। रिमोट पे होती है। टीवी रिमोट पे होती है। हाँ पक्का? मैं अगर जवाब देता तो मैं कहता पैसों। पैसे हाँ। और आपको क्या लगता है? आई गेस पैसों पे। पैसों अब मैंने पाकिस्तान के थॉट से सोचना शुरू सोचना किया है। शुरू किया। सी हाँ, वरना इससे पैसों पहले से। आप कहाँ रह रही थी? रिमोट। ईमार में। ये युगांडा से अभी अभी वापस आई हैं। जी सी हाँ अच्छा भी ए देखो भाई आरएस ने आरएस से टीवी ही। रिमोट बोला है। टीवी रिमोट। अच्छा टीवी रिमोट में बच्चों हाँ। में होती है बट चलो let's तो see। दिखाओ भाई किस पे होती है? हाँ मोबाइल पे मोबाइल पे क्यों सबके होती पास है? अपना अपना मोबाइल है अपना भाई अपना आज है के अब दौर तो। में। तुम बड़े अमीर चल रहे हो, हर किसी के पास नहीं होती। मैं आपको अरे, कह रहा हूँ हर बच्चों के किसी पास के पास अपने होती है। मोबाइल अब तो हैं, आप माँ बाप के mediocre पास भी अपने चली मोबाइल जाएं, हैं। यार, गरीब से गरीब। अगर 3 बच्चे हैं ना तो अम्मा या अब्बा का मोबाइल पकड़ा होता है उन्होंने। नहीं नहीं फिर उसमें बच्चों की दादी, आपस अब में सबके लड़ाई। पास हैं। अक्सर मैं किसी को फोन करती हूँ, अपने इंटो मेकअप वाले आर्टिस्ट घर को के फोन पास भी करती हूँ होते हैं। That's और मैं true though, हाँ, मैं सही- अपने सही मेकअप बात। आर्टिस्ट को फोन करती हूँ, मैं कहती हूँ कितने बदतमीज हो, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने कहा बाजी क्या करूँ, मेरे बच्चों के बीच में होता है, कभी वो गेम खेल रहा है कभी वो गेम खेल रहा है। पर हाँ, उसमें लड़ाई चलो खैर आप होती अवेयर भाई है की मैं मोबाइल एयर पर। भाई की किसी बात पे इनकार नहीं कर सकता इसलिए मोबाइल। चले ये जैसे कह रही थी पहले के बाद। हाँ रह गया। बच्चे स्कूल अच्छा ना जाने के बच्चे स्कूल ना जाने के लिए कौन से बहाने बनाते हैं? पेट में दर्द है, आज पढ़ाई नहीं होगी। आज पढ़ाई नहीं होगी ना, टीचर ने कहा है आज पढ़ाई नहीं होगी। आज छुट्टी करवा दें, कल जाऊंगा स्कूल। नींद आ रही है ना बहुत। मैंने जो बनाया है बहाना बचपन में मैं वो बता देता हूँ। वो पता नहीं क्यों बड़े मान लेते थे कि आज पढ़ाई नहीं होगी। हाँ हाँ कि आज ऐसी बहाना मार दिया ना कि आज वो कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स डे टाइप होगा। अक्सर फ्राइडे होता या था। आज हाँ कि मतलब कि तो आज पढ़ाई नहीं आज होगी। पढ़ाई नहीं होनी। टीचर ने बता दिया था कि कल ऐसे ऐसे होगा। टीचर आएगा ही वो मान नहीं। लेते थे घर वाले।
So that's what I have done. I don't know about हम people. मुझे इतनी आदत है पुराने ज़माने की, क्योंकि ये बहाने हम कर चुके हैं कि अब मेरा वो जो 11 साल वाला बच्चा है, अगर वो कहता है ना कि आज पढ़ाई नहीं होगी, आज फलाना डे है, ये वो, मुझे यकीन नहीं मैं ईमेल चेक करती हूँ जाके, या ईमेल करती हूँ क्या ये सच कह रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें That's good, अपनी that's आदत very है ना, good. अब तो That's very स्कूलिंग good. भी अलग जबकि हो वो गई है बेचारा सच बोल रहा होता है। क्या? अब तो नहीं थे ईमेल। बट मैं इस पे वोट नहीं करूंगा, मैं वोट करूंगा दर्द हो रही है, बिकॉज बच्चों का वो सबसे टिपिकल वो है दांत में दर्द है, कि पेट सर में दर्द है है। या पेट में दर्द है या दर्द हो रहा है। क्योंकि अगर हमने अम्मा अब्बा को ये कह दी ना हम इमोशन हो रहे हैं, हमारे पेट में दर्द है, वो ना इस पर बेचारे वो हो जाते हैं दर्द इज समथिंग ना इमोशनली ब्लैकमेल कर कि सकते भाई हैं। बेइज्जती हो जाएगी अगर इमोशंस हो रहे हैं बच्चों को, बिल्कुल। तो वो क्या करेंगे, तो इसलिए ये वाला बड़ा करामत दिखाओ भाई, फिर दिखाए भाई। बताओ फिर मैंने अब कोई मेरी टुकड़ा टीम लगाना क्या है कि रहने सोचती दें? है, मेरी टीम क्या सोच रही, सही जवाब, पेट यार, में देखो दर्द। फिर ऐसे ये थोड़ी होता है। आज ये तक बच्चे universal। करते हैं। हाँ, हाँ, ये मेरी universal। बहनों के बच्चे भी यही कहते हैं, मामा पेट में दर्द ये है। देखो फिर कैसे ये आगा का दिल का एक Wow! टुकड़ा मिल गया। ये आया पहला टुकड़ा आया है। पहला टुकड़ा है जी, पहला एक एक हो गया सबका। पहला पहला टुकड़ा है। चले हाँ, पहला पहला प्यार तो आप कह नहीं सकते। बड़े हुए मेरे आगे। तो जाहिर है इस उम्र में थोड़ी पहला प्यार होगा। झुमका गिर गया। ये तो रोस्ट शो हो गया। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि मैं पहला नहीं कह सकता, मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं दूसरा भी नहीं कह सकता। बस कर आप दे। आखिरी भी ना कह सके। बस टूटा हुआ दिल। अच्छा भाई, पाकिस्तानी शादी में कौन सी चीज ना मिले तो लोग कंप्लेन करते हैं? बिरयानी की बोटियां नहीं थी उसमें। यार एसी बड़ा हल्का चला, एसी था ही नहीं। सीट नहीं मिले, सीट की तो क्या, सीट ठीक नहीं है, मिल बस सकती। में शादी हो रही थी। हाँ, कोल्ड ड्रिंक ना मिले, अरे यार। ये लड़ाई तो मैंने बहुत सुनी है ओहो, भाई, ये तो मैंने बहुत बोतल नहीं मिली, बोतल। बोटियों वाली भी सुनी है मैंने। That's so true, यार बचपन में was always बोतल। हाँ, पर कोई ब्रांड का नाम नहीं लेता था ना। वो बोतल पे ठंडी बोतल। ठंडी बोतल, हाँ। ठंडी बोतल तो पिलाओ यार, बोतल नहीं पर मिली। ये सवाल है किसके लिए? ये वैसे मैं भूल गई, मेरे इसके लिए, नाजिश अच्छा। के लिए। अच्छा, अगर मैं जवाब दूं तो इट्स बी, एसी। और अगर पाकिस्तान सोच रहे तो मुझे लगता है फिर वही बात, युगांडा अब भूल जाए ना, अब पाकिस्तान में ही है। बिरयानी में बोटी नहीं थी हाँ। तो कंप्लेन करते हैं, आपस में ही लगे होते हैं। Absolutely। बिरयानी में कि कैसी थी शादी, शादी तो कर ली पर बोटियां नहीं डाल तो सके। देख काटने वाला होता है ना, वो हाँ। अपनों को दे देता है बोटियां अच्छी अच्छी। और देखिए फैक्ट की बात है कि बिरयानी ये तो हो और हमारे उसमें सेट पे बोटी भी ना हो कंप्लेन तो ये होती ज्यादती है है। कि ट्रे में बोटियां डाल के लाए हैं आबिद भाई। जो जवाब दिखा दो भाई। अरे भाई, एक जमाने में एक प्रोडक्शन हाउस था, बाकायदा डिस्कस करते थे लोग, यार कितने कंजूस हैं यार, सालन में दूर दूर छोटी छोटी बोटियां तैर रही होती है। वो प्रोडक्शन हाउस मुझे पता है। हाँ, लेकिन हम बोलेंगे नहीं। अभी है? हाँ, यही कर कर के Break में। चैनल बन गया। हाँ, हैं? कुछ नहीं। क्या बोल रही थी, मैं भूल गई। ए बोल रही, बिरयानी की बोटियां। सब इन चलो हो भाई। सकता है A और C में, A और D में। ए, क्या? नहीं भाई, कौन सी शादियां हैं जहाँ लोगों को सीट तो सीट नहीं मिल रही जाती भाई? है, सीट तो मिल जाती है। ये टीम का इशू है, ये गलत बात है। नहीं आप भाई। सही करो इसको। तुम लोग कौन सी शादियों में जा रहे हो? हाँ, सीट ये मिल जाती नहीं है। नहीं, सीट कहाँ से मिलेगी भाई? ये गलत है। How nicely मैं दिल जोड़ नाजिश लूंगी। said ये टीम का प्रॉब्लम है। इसको ठीक करे। पर हाँ, सीट नहीं यार, गलत सीट जवाब। नहीं है, ये दिल के Not the कौन right से answer. पार्ट है? हाँ भैया, मुझे तो, मैंने मैं तो आज तक मुत्तफिक किसी नहीं। शादी में कोई खड़े हुए नहीं देखा। हाँ। मजबूरी में। गलत है, बिरयानी की देखा है, पर बोटियां हैं। ऐसा नहीं है that somebody मजबूरी wants to में, sit हाँ। down and they won't find a मिल seat. जाती है। टीम को बोलें चेंज करके दिखाएं। भाई ये वाली चीज तब हो सकती है जब वो ना मेडले डांस हो रहा होता है ना, नहीं ऐसे भी नहीं होता, फ्लोर पे वो लोग खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो वो सीट तो लोग कहीं खड़े हो नहीं है। जाते हैं, सीट का तो मसला नहीं होता। बिरयानी की बोटियां मुझे लग रहा है सही बिरयानी जवाब की है। बोटियां। भाई मैं हाँ, I ये think दूसरा बाकी सवाल। सारे तुम issues लगाओ valid क्योंकि है। ये सही है। क्या लगाऊं, कोई पार्टी नहीं मिल रहा। ये कौन से पार्टी? मिल ही नहीं रहा दिल आपको। मेरा दिल गलत दिया भाई है मुझे। नहीं ये यहाँ पे वाला लगा इधर दो ना लगेगा ना, दिल। गोल वाला। नहीं नहीं, वो वाला। यही लगेगा ना। हाँ, अबे दूसरी। क्या हो गया? सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। ये कौन सा Very पार्ट है? मैं nice. इसमें खो गई थी। ये वो जो टूट गया है। ये हो सकता है वो नीचे वाला पार्ट होगा हाँ। इस पे। जी ओके भाई, नेक्स्ट दोस्तों, सवाल। होगा। प्लीज इसका जवाब भी सही देना हाँ, यार। नेक्स्ट सवाल। अम्मी घर में पैसे अक्सर कहाँ छुपा कर रखती हैं? अम्मी घर में अक्सर पैसे कहाँ छुपा के रखती हैं? अलमारी में, तकिए के नीचे, किचन के डब्बे में,
या पुरानी डायरी के अंदर। हमारी अम्मी तो मॉडर्न थी भाई, वो बैंक अकाउंट में रखती थी। हमारी अम्मा ने तकिए वकियों में नहीं रखे भाई। लेकिन यूजली जो घर में जो खर्चा वगैरह होता है अलमारी वो में तकिया, अलमारी में होता था। ये अलमारी वैसे से आरएस का सवाल है। अलमारी में सॉरी, अलमारी में हाँ। अगर आप लोगों से पूछो आप क्या कहेंगे? तकिए के नीचे। सेम सेम। अच्छा, इसमें डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट भी है। हाँ कि तो आप, वो जो छुपा के रखने वाले पैसे हैं ना, उन पे बात हो रही है। तो आपको क्या लगता है किधर रखती होंगी अम्मा? आइदर अलमारी या तकिए। अलमारी, हाँ। हाँ किचन के डब्बे में ट्रू ड्रामा, और तकिए के नीचे वो सफाई में वो इधर उधर हो जाता है मामला। अलमारी इज अलमारी ठीक है। किचन के डब्बे में वो रखती होंगी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती होंगी ना, जो अच्छा, किचन के डब्बे मैंने आज तक सुना भी नहीं है कि कोई पैसे रखता है उसमें। रखते हैं भाई, नहीं रखते तो है। हाँ, जो छुपा के रखते हैं ना मियाँ से। पुरानी डायरी के किचन में कोई घुसेगा नहीं ना, यहाँ तक कि कोई चोर भी नहीं आके किचन में कहेगा चलो भाई कैबिनेट्स खोलो, ये बिस्किट का डब्बा खोलो, ये नहीं होगा। उसका बिस्किट खाने का दिल कर पड़े तो। भाई मेरे ताया के घर पे डकैती हो गई, डकैती नहीं चोरी हुई, वो गए हुए थे शादी पे, पूरी अलमारी उलट दी पुलट दी, कुछ नहीं मिला उनको। क्यों? क्योंकि ड्राइंग रूम के डेकोरेशन पीसेस थे ना, उसके अंदर उन्होंने जेवर छुपा के रखे हुए थे। आपने क्यों बता दिया? क्योंकि वो अपना घर रहा ना, वो बेच कोई और ये ट्रिक यूज नहीं कर पाएगा। तो ड्राइंग रूम के डेकोरेशन पीसेस में वो गए नहीं कि वहाँ कौन रखेगा। लेकिन अगर उन डेकोरेशन समझ के उठा लेते कि तो बड़ा प्यारा कौन डेकोरेशन पीसेस उठा के बेचेगा? चोर खाना खा के जाते हैं। हमारे बचपन में घर में जो चोरी हुई थी, भाई साहब, अम्मी अभी कढ़ाई बना के आगा ऊपर वाले कमरे में गई थी, बकायदा नान रोटी बैठ के खा के गए हैं। तो भूखे होंगे ना वो, खा के गए हैं। मेहनत करके इतना दीवार टाप के आते हैं, पूरा नहीं वहाँ से आते होंगे और बेचारे। तौफीक दें चलो। अच्छाई की। हाँ भाई दिखाएं क्या जनरल अम्मियाँ, अम्मियाँ सही, तकिए ये के भी हो नीचे, सकता हाँ। था। मेरी अम्मा अल्लाह पाक उनको जन्नत दे, वो रखती थी घर का खर्चा तकिए के नीचे। होता था क्योंकि मैंने बहुत पैसे उनके तकिए के नीचे से चुराए हैं। बता भी दिया करती ये थी देखो, मैं ये कि ले देखो, मैंने भी अपने अब्बू के बहुत पैसे थोड़े बहुत चुराए हैं, अलमारी के अंदर खुला छोड़ देते थे यार। लेकिन हम बता दिया करते थे बाद में कि अम्मी मैंने लिए हैं। हाँ, उनको खुद ही पता चोरी चल तो नहीं हुई ना जाता, फिर। चिल्लड़ ही उठाते थे। हमने कौन से, अगर वहाँ एक साथ बहुत सारे पैसे भी पड़े हम उठाएंगे वही गरीबों वाले चिल्लड़, ज्यादा की हिम्मत नहीं और करते हम थे। सबको पता था अम्मी के तकिए के नीचे पैसे होते हैं। 15 रुपए का बर्गर आता था स्कूल में हमारे, जिंगर कौन सा बर्गर है ये? जिंगर बर्गर। यार आपके स्कूल में जिंगर बर्गर मिलता था? यस। हमने तो पूरी भाई ये इन्होंने अपनी प्राइवेट बातें शुरू कर दी है। एक ब्रेक किया मैं और वो शॉपर में जो ड्रिंक आती थी 8 रुपए वाली। में जब भी मेरे स्कूल में ऐसी कोई बात नहीं थी। भाई ये स्कूल की बातें कर रहे हैं अभी, लेकिन हम ड्रामे की बातें करने यहाँ आए हैं। और एक ब्रेक पे जा रहे हैं हम। टूटा हुआ दिल देखिए रात 7 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पे। गुड मॉर्निंग। इतनी कहानियां हैं, कितने ही किस्से, पर अपनी कहानी में प्यार तेरे हिस्से, दर्द मेरे हिस्से, सुकून तेरे हिस्से, जुनून मेरे हिस्से। बड़ा जतन करके मिला तो इश्क ये जुनून मैं तेरे हिस्से, बन ही गया। और तू तो ना छोटी सी बच्ची तुमसे क्या कहेगी? बाबा मेरी मामा क्यों नहीं है? मैं इसके लिए कोई ऐसी लड़की देखूंगा कि जो सिर्फ इसकी बीवी बन के नहीं, इरहा की माँ बनकर आएगी। मुझसे अब दोबारा मोहब्बत हो नहीं पाएगी। खुदा जाने ऐसा क्या किया है आपने कि मैं खुद को आपकी सोच से आज़ादी नहीं कर पाता। जिंदगी में एक ऐसा वक्त था कि लगता था दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे, आज ऐसा लगता है कि अब कभी खुशियाँ खत्म नहीं होंगी। समी, तुम्हारे घर में एंट्री मारने का वक्त आ गया। पूछो इससे, ये यूके से अपनी बीवी का पैसा और जेवर लेकर यहाँ क्या करने आया है? समीम को बर्बाद करने आया है ये। मोहब्बत वो अभी भी मुझसे ही करती है।
बहुत पहले ही अपने कानों से सुन चुका था तुम्हारा घटिया सच। यकीन नहीं आ रहा था बस कि तुम जैसी औरत के हाथों ट्रैप कैसे हुआ मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगी। जब रिश्तों में नुकसान होता है तो चोट दिल पे लगती है, उसे बुला के आगे नहीं बढ़ा जाता। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं आज टूटा हुआ दिल की कास्ट हमारे पास मौजूद है और शाम में ये 7 बजे आपको ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर नज़र आएंगे। तो बेसिकली जब एक ड्रामा आप शूट कर रहे होते तो आप महीने कभी कभार साल भी एक साथ टाइम गुजार रहे होते, फिर आप लोगों को एक दूसरे के बारे में पता भी चल जाता है कैसी नेचर है, किसको खाने का शौक है, किसको पहनने ओढ़ने का शौक है, किसको जल्दी घर जाने का शौक है। तो जल्दी घर जाने का शौक किसको होता था? मुझे भी होता था। हमारे घर पे कौन है? मुझे भी। किसी एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं टाइम पे घर गया। आफ्टर 9 आगा भाई जोन आउट है जिंदगी में। कितने मतलब वो एनर्जी डाउन हो जाती है, पर मेरे डायरेक्टर ने अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक दिन भी मुझे घर टाइम पे नहीं जाना। 9 बजे नहीं जाने दिया। 9 बजे? 9 बजे तो नहीं, 10 बजे पैकअप होता है। और अच्छा। आई डोंट थिंक दैट एवर आई रीच्ड होम बिफोर 11:30 क्योंकि वो आखिरी सीन अगर कोई और एक्टर नहीं करा रहा है तो दोस्त भाई तो फिर वो मैं करा कोई लूंगा। और एक्टर नहीं करा रहे पे। मुझे जल्दी इसलिए भी होती है कि मुझे लगता है वर्कआउट भी करवाना होता है, करना होता है, करवाना होता है। अब ट्रेनर अब ये वायरल हो जाएगी। किस जिम में नाज़िर जहांगीर अपना वर्कआउट भी किसी और से करवाती फोन है। हो गया था ना। खत्म हो गया शो तो हाँ नहीं, किसी और को वर्कआउट कराना होता है। नहीं मैंने नहीं, वर्कआउट करना किसी होता और से करवाना जिम होता जाना है, होता है कह क्योंकि रही है। जिम अब 11:30 बंद हो जाते हैं। हाँ मेरे वाला तो बंद हो जाता है। अच्छा इसीलिए मेरे घर में ही जिम है। इनके घर में हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और कौन हर वक्त खाने के बारे में सोचता रहता है? आहा, आज ये बनवाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आज यही हाँ। ये तो खैर नाजिस मैंने भी तुम्हारे साथ काम किया, ये तो मैंने भी देखा है। ये पूरा केक रस का डब्बा लेके आती कि चाय फलानी में जगह केक रस की डब्बा अगर के खाऊंगी। नहीं आई फ्रूट चाट थी कि पता नहीं चने की चाट थी कुछ वो, हाँ वो नहीं आई तो वो उस जगह से क्यों नहीं लाया? और वैसे सच्ची बात है हाँ, particular। नाज़िर शी इज वेरी फिनिकी बाबू हाँ। कि घर से भी खाना आता है ना तो एक सबसे छोटे वाले डब्बे में रायता आता है, फिर उससे छोटे वाले के अंदर सलाद आता है, फिर उससे बड़े वाले में सालन, फिर उससे बड़े वाले में रोटी। और इनकी जो खाना बनाने वाली है वो कभी अपनी मर्जी से भी बना देती हैं, जो कि मना किया होता है उन्होंने कि नहीं बनाना। अच्छा फिर वो गायबाना अच्छा ये मुझे नहीं याद करती हैं उन्हें हाँ कि ये क्यों बना दिया, ये तो मना किया था मैंने। अच्छा बनाया है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत अच्छा बना। मेरी खाला खाना बहुत अच्छा बनाती चखा है। हमने जो बहुत अच्छा। घर पे। हाउस हेल्प है हाँ। वो, शी इज अमेजिंग। वाओ वाओ। अच्छा, किसको हमेशा ये फिक्र रहती है, अल्लाह पता नहीं मैं स्क्रीन पे कैसा आ रहा हूँ या आ रही हूँ? अच्छा देखा, रिकॉर्ड कर लेना मोबाइल से, जरा देखूं मैं कैसे, बाल सही थे? ओ सोचना पड़ा आपको। अरे अच्छा नॉट मी Of course you, हमारे बीच में और कौन था? 100% you। मैं तो ना ही नेवर केयर्स अबाउट हाउ ही ना मुझे कभी परवाह मैं रहती है तो- इस नहीं, बात I've की। never मैं तो skeptical scene- about my looks, मैं ठीक है? scene मैं देखता भी नहीं हूँ हमेशा scene के अपना आप मुझे प्यारा लगता है। सिर्फ कभी के बार मैं कहती थी एमर मोटी तो नहीं आ रही, कभी के बार लगता था, अदरवाइज हाँ नहीं। नहीं she is the one। हाँ easy। अच्छा, किसी की मेमोरी अच्छी होती है, किसी को दूसरों के डायलॉग्स भी याद हो जाते हैं, और किसी को ना थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना पड़ता है। वो हमेशा से स्कूल के ज़माने से चला आ रहा होता है। तो आप लोगों के दरमियान तीनों में से कंपैरेटिवली किसकी मेमोरी शार्प है और किसकी थोड़ी सी कम यादाश्त? I never forget a dialogue। हाँ मुझे दूसरों के डायलॉग भी याद होते हैं। अच्छा, मेमोरी अच्छी है। हाँ इस मामले में और अल्लाह आप का शुक्र है। दोनों? सेम हाँ, नहीं, lines मेरी वैसे कोई भी नहीं। मेरी वैसे Same। गोल्ड फिश कौन है जो मेमोरी है, लाइनें बट भूलता रहता है? सच बता दूंगा मैं। स्क्रिप्ट में लेके नहीं नो ना। आई हैव टू रीड जस्ट वंस, मुझे याद रहता है समझ, क्या हाँ। करना है। हाँ तो मेरा और ये आरेज़, आपको तो डायलॉग प्रॉब्लम नहीं होती कभी? नहीं नहीं यार इज आल्सो नहीं। नेवर। मेरी इनिशियल ट्रेनिंग थिएटर की है तो वो लाइंस याद ओह रहती हाँ। तो हमारे में नहीं रहा लाइन। हमारे सेट पे वैसे अरे, ऑनेस्टली हाँ, स्पीकिंग हाँ। कोई भी नहीं है हैं। जो लाइनें भूलता नहीं हो, सोच ही नहीं पा रहा कौन। क्योंकि सब माशाल्लाह ऐसे कभी-कभार मुकाबले कोई पे ऐसा कास्ट हो जाता है तो मेरे अब्बू कहते थे लहू है लहू। लहू लहू बिल्कुल। है और गर्मियां हो। उफ ओह रिपीट बार बार। इट्स क्रेजी मैन इट्स हाँ, क्रेजी। कि अगर आप रिपीट कर रहे हैं अच्छा पता है ये तो एक बेसिक बेयर नेसेसिटी है कि अगर एक्टर कर ले कि उसको लाइनें तो याद रहनी चाहिए। कभी कभार कोई एक सीन का कैरेक्टर होता है ना, वो आ जाता है और वो एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है तो फिर आप फंस जाते हैं। वो हो जाता है वही ताबीज। ऐसा मेरे साथ वही ताबीज। आप सोचे जो नादानिया में वो जो बुजुर्ग थे ना,
चचा कमाल, उनकी बेचारों की मेमोरी वीक थी। वो तो ज़ाहिर है उनकी उम्र भी थी, और But क्या सबसे ज्यादा सीन जो है उनके क्या- दानिश के साथ उनके होते थे। साथ और क्या सीन होते थे वो, बहुत मजेदार। हाँ। It was, I think, Nadania then became cult. It's a part of pop culture for us, I think. Hi, hi, hi. That sound also उनको याद नहीं होते थे was. जुमले। पर क्या बात थी वो हाँ, scene? मिर्जा शाही क्या साहब बात। मरहूम, लेकिन जो है वो फिर हम क्या करते थे, उनको एक एक जुमला देते थे, एक ही जुमला करते थे इस I तरह। think, wow. उनकी प्रेजेंस थी बहुत ना, बहुत Beautiful मजेदार, drama. बहुत I think presence उनका थी। और अल्लाह बख्शे मोइन अख्तर साहब का एक सीन था शायद, या उमर भाई का एक सीन था, हाँ दोनों का आपस में, हाँ, और हाँ। वो क्या हिलेरियस, क्या सीन था वो, हाँ, क्या ऐसे बात ही है, थी। ऐसे It's ही है। beautiful, शौक और beautiful. कैपेबिलिटी दोनों अलग चीजें हैं। हाँ, ये तो है। Very true, very true. A lot of people want to learn lines, हाँ। but they genuinely forget their lines. हाँ। Because ये जो balance है ना कि आपने कैरेक्टर पकड़ के रखना है, बॉडी लैंग्वेज पकड़ के रखना है, और आपको आपकी हर लाइन भी याद होनी चाहिए. Some people get lost in their body language, तो वो लाइन भूल जाते हैं. कि कई एक्टर्स हैं ना जो बात करते करते कहेंगे तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं, तो आपको लग रहा होता है कि बिजनेस है, पर वो बिजनेस नहीं होता, वो लाइन याद नहीं आ रही होती. मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट एक जमाने में बहुत पॉजेज ले लेके किया करते थे एक्टिंग, लेकिन अब ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है, Yeah. ये पॉज हाँ, लेने pauses वाला का करते है ना, क्योंकि वो बहुत आई थिंक natural- सीधी सी बात है, तलत साहब क्योंकि बहुत सीनियर एक्टर रहे हैं हमेशा, हाँ। उनके पॉजेज हम बचपन से सुन रहे हैं, बड़े मशहूर थे, तो उनको कोई कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि वो तलत साहब थे. तो इफ यू वुड टेल हिम कि सर लाइन भूल गया, तो वो डांट देते थे. नहीं, अगर मेरा पॉज था. अगर आप देखें तो देवानंद जैसी एक्टिंग अब कोई भी नहीं कर सकता ना, उनका अपना एक सिग्नेचर था। राजेश खन्ना जो एक्टिंग करते थे वो कोई नहीं करेगा एब्सोल्युटली फिल्म यार, में। दिलीप कुमार साहब उनकी- जो एक्टिंग करते थे, अच्छा, दिलीप कुमार की सुल्तान acting रईस थोड़ी सी साहब जो natural acting होती करते थी थे। ना, उनकी नेचुरल होती थी। उनका एक सिग्नेचर स्टाइल था राजेश खन्ना का, या मोहम्मद अली साहब का, या वहीद मुराद साहब का। तो वो अब वो वाली जनरेशन ये वाली एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। अब वही ना जो बात हो रही थी, देवानंद style देवी of सारे act- हिलाते थे, तो वो Style of कौन act- एक्सेप्ट करेगा? Style बट of आई थिंक acting वो change still हो गया है। तो जो हमारे पुराने पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, हाँ। वो स्टिल इन कंपैरिजन टू द बॉलीवुड एक्टर्स Yes. दे वर वेरी नेचुरल. Yes, yes, जैसे मोहम्मद exactly. अली साहब का एक बड़ा डिस्टिंक्ट तरीका जरूर था बात करने का, पर नदीम नदीम साहब साहब, वो- या वहीद मुराद साहब या शाहिद साहब, आप इनका अगर काम निकाल के Natural देखें करते तो थे। दे वर स्टिल रेलेवेंट. आज आप उनका काम देखें, मुनव्वर जरीफ साहब की हाँ, कॉमेडी बिल्कुल। आज आपको अक्षय कुमार में ऐसे दिखती है. एंड जावेद शेख साहब once told me हाँ। that Akshay Kumar asked for Munawwar Zarif Saab's movies and he gifted him around 8 DVDs. तो वो जो पूरा बॉडी लैंग्वेज है क्या बात अक्षय का, दैट इज एक्चुअली मुनव्वर जरीफ साहब, जो नीचे जमीन पे बैठने का तरीका है, हाँ। ये जो पूरा एक उसका तरीका है, वो दैट्स एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय हिम. सैडली वो हमने नहीं किया. जॉन रैम्बो जो हमारे एक्टर हैं, उन्होंने बहुत फॉलो किया मुनव्वर जरीफ साहब को इन हिज कॉमेडी, व्हिच इज वेरी फिजिकल. बट इन टुडेस टाइम आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ. यू हैव टू लुक वेरी पॉलिश्ड इन एवरीथिंग. बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही. सो बेस्ट ऑफ लक आपके नए वेंचर के लिए, जो कि 2 एपिसोड्स लोग देख चुके हैं, तीसरा आज ऑन एयर होगा, टूटा हुआ दिल. और कितना अरसा लगा इसको शूट करने में, या अभी भी शूटिंग जारी है? 6 महीने 7 महीने तो हो गए. almost 9 months. 9 months ओए होए, बच्चा हो गया भाई. हो गया भाई. हाँ, क्योंकि रिलीज हो गया. क्योंकि पहला मेरे से शुरू हुआ था. It's like October. अच्छा नहीं, for me I started shooting in December and I think अच्छा, June I we are still started in shooting. For me it was 7 months. मैंने भी अक्टूबर में दिए थे कुछ दिन, एंड देन गैप Okay. था, फिर आगे के साथ था। Overall I think 9-10 महीने और प्रोजेक्ट तो ये चला है. ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमेशा मैं भी सुनती हूँ प्रोडक्शन हाउस से, कि पहला कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हीरो हीरोइन का काम बिल्कुल लास्ट में जाके शुरू हुआ है. उससे पहले काफ़ी हद तक ये ड्रामा शूट हो चुका हुआ था. वो dates तो क्योंकि फिर नहीं मेरा match हो और रही थी. आगा का काम बहुत बाद में जाके शुरू हुआ. ओके. हाँ, और मजे की बात ये है कि हमारा ही काम रह गया है अब. अब हाँ, बाकी सब का काम हो गया है. ओके. Everybody's done. बेस्ट ऑफ लक आप Thank लोगों you. को Thank you. आपके ड्रामे के लिए, और इंशाल्लाह देखिएगा, ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, तो फिर मैं इन तक आप लोगों की तारीफ पहुंचा दूंगी इंशाल्लाह. Thank you so much, and again we'd like to say that Rabia Appa has done a great job. Mohsin Gilani Saab, Babar Ali, Sharmeen Ali, Nazish, Ares, myself, everybody's done a बिल्कुल. very बहुत मेहनत की है सबने. तो ज़रूर देखिएगा टूटा हुआ दिल हर रोज़ एयर वाई पे, क्योंकि अब हम हैं एयर वाई. क्या बात है. सुबह मुझे देखिएगा, शाम में इनको. हाँ. खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.